ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री राजलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम्। यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयमुकोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरःपीडं नटवरवपुः कर्णयोगाणिकारम् विप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सब द्वारन को छोड़कर मां आया तेरे द्वार हे वृषभाणु की लाडली अब मेरी ओर निहार अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं सख्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं
गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं शुक्तं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं शुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् हरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रणनं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गो मधुरा
यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा गोपा मधुरा वो मधुरा श्रीर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरा मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की बाकी बिहारी लाल की प्यारे प्यारे ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की महाकाल जी महाराज की श्री राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की गंगा मिया की संत समाज की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तगण, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी माताएं, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तगण, युवा भाई बहन, सभी रसिकजन, श्रोता समाज, अध्यात्म प्रेमी, भगवान श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन, आइए उनके चरणों में हम सब जो है वंदन करते हुए, नमन करते हुए कथा में आगे बढ़ने के पूर्व हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नामोच्चारण करते हैं, सत्संग करते हैं और उसके पश्चात फिर कथा में हम सब आगे बढ़ेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा
हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 श्री राधा तुम्हारो धन राधा 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 तुम्हारो धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 श्री राधा तुम्हारो धन राधा 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 तुम्हारो धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हे हो हमारी प्यारी राधा 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 हमारी प्यारी राधा 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 विश्वभान दुलारी राधा 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 विश्वान दुलारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 ब्रजराज दुलारी राधा 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 ब्रजराज दुलारी राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 आइए हमारी प्यारी राधा 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 हमारी प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 ब्रजराज दुलारी राधा 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 ब्रजराज दुलारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 कृष्ण दुलारी राधा 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 विश्वान दुलारी राधा 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 कान्हा की प्यारी राधा 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 कान्हा की प्यारी राधा 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 हमारी
मानगली पे वृंदावन में मथुरा जी में बरसाने में गिरिराज पे कानगली पे मानगली पे यमुना जी में जुगल घाट पे केशी घाट पे चिलीगली में जीवन जी में परिक्रमा में सब मिल बोलो आने वाले जाने वाले गाते बोलो प्रेम से बोलो हाथ उठा के हंसते बोलो जोर से बोलो राधे 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 के बिहारी लाल की दोनों हाथ उठा के एक बार कहेंगे सभी लोग राधे राधे श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तगण, आप सभी का व्यासपीठ से स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। कल हम सब जो है महात्म की कथा को रसपान किए थे और बड़ा ही सुंदर कल का आयोजन रहा। कलश यात्रा भी बड़े आनंद से निकली, धूमधाम से। देखिए भागवत कथा भी हम सब जो है, भागवत कथा पर 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? जोर से बोलो। 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत कथा पर, और जिसमें हम लोगों को आज प्रथम स्कंद की कथा रसपान करना है। ठीक है? कौन सी स्कंद की? हाँ, भागवत कथा पर 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक है और 335 अध्याय है। ठीक है? कितने अध्याय हैं? बोलो। कथा बिल्कुल ध्यान से सुनना है आप लोगों को। ठीक है? कथा जब ध्यान से सुनोगे तभी समझ आएगा। अगर आपको कहीं कोई पूछ दिया भागवत कथा में कितने स्कंद हैं, तो कम से कम बता सको 12 स्कंद। 18,000 श्लोक है और 335 अध्याय। ऐसा प्यारे भक्तगण, देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में मंगलाचरण है ना, प्रथम स्कंद में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरताशर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाचादिकवये मोहयन्ति यत शूरयः तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, भगवान नारायण की इच्छा मात्र से क्या बनता है? ये संसार, और बनता भी है और उन्हीं की इच्छा से पालित भी होता है, मतलब पालन भी वही करते हैं, और फिर लय हो जाता है। वहां पर ब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थज्ञ ज्ञान प्रतिपादन करके बताया, वो कैसा है? बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप से
प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, जो स्व प्रकाश है भगवान सच्चिदानंद। हाँ? ऐसे वो परब्रह्म है। प्यारे भक्तगण, जिस विदार्थक के ज्ञान को समझने में बड़े बड़े ऋषि मुनि की हालत गंभीर हो जाती है और बड़े बड़े लोग इस राह में जब आते हैं तो मोह को प्राप्त हो जाते हैं, वही विदार्थक की ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया, ब्रह्मा जी को बताया भगवान नारायण ने। जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, जल में हमें कभी स्थल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही यह जागृत स्वप्न पातक पुंजा, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर कोई असत्य का साथ कभी मत दो। समझ रहे हो ना? जिस भागवत कथा को सुनने हम बैठे हैं, मन में आप प्रण कर लो, आप मन में ये निष्ठा कर लो। क्या निष्ठा कर लो? मन में ये कह लो आप कि आज से हम भागवत कथा सुन रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, तो हमें केवल सत्य के अनुसार जीवन जीना है, सत्य को ही दर्शाना है। प्यारे भक्तगण, दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही गई है भागवत में। भागवत कथा आज हम कलावा बांध कर सुन रहे हैं, मौली बांध करके सुन रहे हैं, तो उसको सुनने का फल कब मिलेगा? जब हम मन में ये संकल्प ले लें कि ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलेंगे, सत्य का प्रतिपादन करेंगे, सत्य का साथ देंगे, कथा को जीवन में उतारेंगे, तभी कथा सार्थकता होगी, है ना? इधर से सुन करके अगर इधर से हम निकाल देंगे तो कथा की सार्थकता नहीं होगी। धर्म प्रोंझित कैतवोत्र परमो निर्मत साराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते की वा पैरीश्वरः सत्यो हृदय वृद्धते अत्र कृते भी शुश्रूभिस्तक्षणात् कहा गया है। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। सज्जनों, ये परम धर्म क्या है? परम धर्म किसे कहते हैं? परम धर्म है कृष्ण कथा। जिस कथा को आप सुन रहे हो वही परम धर्म है, जिसमें केवल निष्काम को ही दर्शाया गया है। प्यारे भक्तगण, समझ रहे हो ना? जिसमें हमको भक्ति कैसी करनी है? निष्काम भाव से भक्ति करनी है हमको, साकाम भाव से नहीं। भक्ति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। भगवान के मंदिर जब हम जाते हैं, और भगवान के मंदिर जब हम जाते हैं तो भगवान की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे शिव जी के मंदिर चले, हाँ, शिव जी के मंदिर सब जाते हो ना आप? बोलो प्यारे भक्तगण, शिव जी के मंदिर हम जब जाते हैं तो पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद भगवान से मांगते हैं हम लोग, है कि नहीं? भगवान मेरी विपत्ति दूर कर दो, आप मेरे कष्टों को आप दूर कर दो भगवान। कल मैं बेलपत्र लेके आऊंगी 12 और आप में चढ़ाऊंगी। भगवान मेरे कष्ट सारे दूर कर दो प्रभु, विनती सुन लो, अरज सुन लो, बिगड़ी बना दो। ये हम भगवान के पास आके मांगते हैं। मंदिर गए तो कहे बेटी की शादी अच्छे से हो जाती है, बेटा का नौकरी लग जाता भगवान, हाँ, है कि नहीं? ये हम मांगते हैं भगवान से। तो मांगने की जो भक्ति होती है उसको कहा जाता है साकाम भक्ति। भगवान से आप मांगोगे, लेकिन भगवान जो है आपको देंगे। ध्यान से सुनना, भगवान आपको देंगे जरूर, लेकिन भगवान आपके पास नहीं आएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको संसारिक वस्तु चाहिए कि भगवान चाहिए? ये बताओ, बोलो। मान लो जाए अगर आपका घर कच्चा है और आप मान लो भगवान को कहे भगवान घर बना दो, इसके बदले अगर भगवान स्वयं चल के आपको दर्शन देने के लिए अगर आना चाहे तो आप क्या चाहोगे? ये बताओ। मान लो आपको करोड़ों की संपत्ति चाहिए, आपको करोड़ों की संपत्ति मिल रही है, एक तरफ संपत्ति रखी है और एक तरफ भगवान खड़े हैं। सत्यनारायण जी की कथा सुने होने आप लोग? सत्यनारायण जी की कथा में लीलावती का प्रसंग आता है।
लीलावती का जो आदमी था बनिया साधु नाम का, वो व्यापारी करने वाला, इतना लालच था उनके अंदर। हाँ, जब वो बिना कोई गलती के राजा के यहाँ सजा काट रहा था, जब भगवान की माया से, इच्छा से, तो भगवान ने ऐसी लीला की कि उसको जेल की सजा काटनी पड़ी। भगवान की पूजा का जब संकल्प लिया उनके घर वालों ने, तो भगवान स्वप्न में राजा के घर जाकर के उन दोनों को छोड़ने कहे, लेकिन वो बनिया जब धन संपत्ति लेके आने लगा तो भगवान उसकी परीक्षा लेने आए। चलो, इसके मन में इतना लालच था, इतने साल जेल में था कि बोले अब इसके मन का लालच गया है कि नहीं, एक बार मैं परीक्षा ले लूं। ऐसा परीक्षा लेने जब आया भगवान जब परीक्षा लेने के लिए जब पहुंचे, तो भगवान से वो क्या कहता है, भगवान मेरी नाव में जितना धन संपत्ति था सबको लौटा दो प्रभु, ऐसा निवेदन करता है। भगवान कहे मन में मैं साक्षात तेरे पास खड़ा हूं, फिर भी तू संपत्ति को मांग रहा है। हा? तो भगवान के मंदिर में जाकर के हम मांगते हैं, मांगोगे तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिल पाएंगे, याद रखना। समझ रहे हो ना? हम मांगेंगे भगवान से 2 हाथों से, लेकिन वो हमें देंगे हजारों हाथों से, हम पकड़ नहीं पाएंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, जब हम मांगेंगे भगवान से 2 हाथों से, और वो जब हमें देंगे तो हमें 1000 हाथों से देंगे, हम पकड़ नहीं पाएंगे। समझ रहे हो ना? प्यारे भाई देखो, निष्काम भाव की भक्ति किसने की थी? निष्काम भाव की भक्ति हनुमान जी ने किया था। किसने किया था? हनुमान जी, जानते हो ना, बजरंगबली को। हनुमान जी महाराज ने निष्काम भाव से भक्ति किया था, कभी उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा भगवान से। राम जी का जब राज्य अभिषेक हो रहा था, और राज्य अभिषेक जब हो रहा था राम जी का, तो राम जी सबको कुछ न कुछ बांट रहे थे, बोले तुम भी रखो, तुम भी रखो, तुम भी रखो। बारी आई हनुमान जी की, और हनुमान जी की जब बारी आई तो हनुमान जी से कहा, हनुमान मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारे ऊपर तो, तुमने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है, मेरा तो, मैं तो कर्ज में हूं तुम्हारे। हाँ? इतना उपकार किया है तुमने, प्रति उपकार करो कतोरा, सन्मुख हो ही सकत मन मोरा। इतना उपकार किया है तुमने, क्या दूं मैं तुमको हनुमान? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहो बस, और मैं आपके साथ रहूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मेरे साथ रहो। राम जी ने कहा, तुमको तो बिना मांगे पहले सब कुछ मिल गया है हनुमान। अशोक वाटिका में, लंका में तुमको तो जानकी जी ने सब कुछ दे दिया है। अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं सदा रघुनायक छूहूं। तुमको तो अजर अमर का वरदान पहले ही तुम्हारी माँ ने तुमको दे दिया है। तुम्हें तो इतना बड़ा वरदान प्राप्त है, और क्या दो तुम्हें? हनुमान जी कभी कुछ नहीं मांगे, चाहते तो मांग सकते थे। मैं उतना दूर लंका गया था, 7 योजन पार, बोले मैं सेतु का निर्माण किया, पत्थर पत्थर उधर गया, मुझे जलाया गया, बहुत कष्ट हुआ, बोले डॉक्टर इलाज कराने के लिए पैसा दो। हनुमान जी ने मांगा क्या कभी? मेरा शरीर पूरा जल गया, पुंछ जल गया, पैसा दो मुझे। राम जी मैं नहीं जानता, सब मांगे क्या? नहीं मांगे। कुछ भी नहीं मांगा। प्यारे भक्तगण, तो हनुमान जी ने जब कुछ नहीं मांगा, उन्हें सब कुछ मिल गया। इसलिए आप लोग भी कुछ भी मत मांगो उनसे, भगवान से। भगवान को ही मांग लो, भगवान से नहीं, भगवान को ही मांग लो आप। प्रभु बोले आप ही आ जाओ। प्यारे भक्तगण, निष्काम भाव की भक्ति करने में जो आनंद है ना, वो साकाम भाव में भक्ति करने में आनंद नहीं है। साकाम और निष्काम, जब हम मंदिर जाते हैं भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, वो होता है निष्काम। जब हम मांगते हैं वो कहलाता है साकाम। अब आप लोग बताइए कौन सी भक्ति करोगे आप लोग, साकाम के निष्काम? चलो ठीक है, साकाम वाले कितने हैं हाथ उठाओ। ठीक, और निष्काम वाले कितने हैं हाथ उठाओ।
अच्छा ठीक है, बाकी लोग दोनों मिक्स वाले हैं, दोनों चाहिए मतलब। प्यारे भक्तगण, मांगना ही है तो भगवान को मांगो, हाँ? श्याम को मांगो, दुनिया को नहीं, हाँ? मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। गाइए, सभी गाइए। श्री राधे। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसको भरोसा श्याम पे, जिसको भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। श्री राधे। समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब है। जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। इनकी मर्जी के बिना, इनकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही।
दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो, ऐसा करिश्मा होगा जो होता कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से। बोले गोविंद भगवान की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार सभी कहिए राधे राधे। श्याम से मिला दे, राधे राधे। चलिए दोनों हाथ उठा के एक बार, जिनके पास दो हाथ है वही उठाना, और जिनके पास हाथ नहीं हो मत उठाना, ठीक है? चलो राधे राधे। प्यारे भक्तगण, तो भगवान से कुछ मांगे मत आप, भगवान को ही मांगो, भगवान आप ही आ जाओ, है कि नहीं? प्यारे भक्तगण, नेमी सारणी के उसी तीर्थ स्थान पर 88,000 ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज से कथा सुन रहे हैं। मैंने कल बताया था ना आप लोगों को। तो वही सूत जी महाराज प्यारे भक्तगण से इन सब ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? प्यारे भक्तगण देखिए, भागवत कथा ऐसा कथा है, ऐसा पुराण है भागवत जो है। भागवत महापुराण की कथा को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हमारे हृदय में आकर के बंध जाते हैं, बैठ जाते हैं। भागवत कथा को सुनना है, केवल इतना कह दो आप, या भागवत कथा करवाना है, उतने में ही आपके हृदय में भगवान आकर के बैठ जाते हैं। इच्छा मात्र से भगवान आकर के आपके हृदय में बंदी बन जाते हैं, भगवान कैदी बन जाते हैं, आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं। अन्य शास्त्रों को इच्छा बोले सुनने की इच्छा रहती है ना, उतने में भगवान नहीं आते, लेकिन भागवत कथा को सुनना है ऐसा अगर इच्छा रहा तो उतने में भगवान तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाते हैं। निगम कल्प तरोल गलितम फलम शुक मुखाद मृत संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। भागवत क्या है? भागवत रस सिंधु है। निगम किसको कहते हैं? निगम कहा गया है प्यारे भक्तगण वेद को, वेद रूपी निगम का, वेद रूपी निगम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है कौन? भागवत। और उस फल में केवल रस ही रस भरा हुआ है, गुठलू नहीं है। समझ रहे हो ना? उस कथा में, उस भागवत में, इस भागवत में केवल रस ही रस भरा हुआ है, ना ही छिलका है और ना ही गुठलू है। जितनी बार पीना है पियो, जैसे पीना है पियो, लेकिन पियो। रस सिंधु है, रस सागर है भागवत जो है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। जितनी बार पीना है पियो, पियो, लेकिन पियो। नेमी सारणी के उस स्थान में, सुंदर पवित्र स्थान में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और वहां पर सूत जी महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं ऋषिगण। शौनक जी ने प्रश्न किया, ऋषियों के मुखिया शौनक जी महाराज ने पहले प्रश्न किया कि बोले महाराज, बोले मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है, ये आप मुझे बताइए। मानव का पहला धर्म क्या होता है? दूसरा प्रश्न किया, मंदिर में हम जब जाते हैं तो विचार आता है कि बोले देवी श्रेष्ठ है कि देवता श्रेष्ठ है कि नारायण श्रेष्ठ है कि बोले कन्हैया श्रेष्ठ है कि बोले भैरव जी श्रेष्ठ है।
आता है कि नहीं आता है मन में? अब बैकुंठ धाम गए थे कल कलश यात्रा में, जैसे घुसे आप भैरव जी के मंदिर आए, भैरव जी को आराध्य माने कि शंकर जी को आराध्य माने कि हनुमान जी को आराध्य माने कि बोले ठाकुर जी को कि बजरंग बली की देवी जी? आता है कि नहीं आता? कभी भी मन में ये ख्याल आता होगा आप लोगों के मन में, किसकी पूजा करें, हमारे तो बहुत सारे देवता है, हा? तो यहाँ पर वही प्रश्न ऋषियों ने किया है। तीसरा प्रश्न किया, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है तो भगवान का जन्म होता है कि अवतार होता है? चौथा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने? कोई कहता है 10 अवतार, कोई 12 अवतार, कोई 24 अवतार, प्रभु कितने अवतार हैं? हाँ? पांचवा प्रश्न किया, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले। हाँ? समझ रहे हो ना? अगर वक्ता जो है छोटी बात को कहीं बड़ी बना करके बोलना चालू कर दे, कथा ना सुनाए, इधर उधर की बातें करे, तो लोगों के पास समय कहाँ है? और आज देखो ना, वही तो होता है कलयुग में। हाँ? कथा की बात को छोड़ करके कथावाचक इधर उधर की तमाम बातें करते हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ व्यासपीठ से, लेकिन कथा सुनाना छोड़ करके इधर उधर इधर इधर उधर 1 घंटा तो इसी में चला जाता है कि नहीं? इधर उधर की बातें करने में, तो कथा कब सुना है फिर? अगर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अगर इधर उधर की बातें करना चालू कर देते तो क्या परीक्षित जी पास इतना समय था? 7 दिन तो था उसके पास। अभी सुनोगे आप परीक्षित जी की जन्म की कथा, श्राप कैसे लगा, ये सब कथा सुनोगे आप। तो प्यारे भक्तगण, ये भी प्रश्न किया गया, ऋषियों ने ये भी प्रश्न किया कि बोले जो सार है महाराज, उसे आप हमें सुनाइए। भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए, भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया था तो अवतार लेते समय गोविंद ने कहा था कि हम पृथ्वी के भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जब भार उतार करके जब चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया। धर्म किसकी शरण में गया? कृपया करके हमारे 6 प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। सूत जी महाराज ऐसा सुंदर कहने लगे। सूत जी महाराज बोलना चालू किए। सूत जी महाराज जब कथा सुनाते थे ना तो रोम रोम पुलकित हो जाता था, खड़ा हो जाता था, इसलिए उनको रोम हर्षणी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रोम हर्षणी। जी प्यारे भक्तगण, ऋषियों के प्रश्न को सुन करके सूत जी महाराज बड़े आनंदित हो गए। सूत जी ने कहा, मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा मुनियों, लेकिन सबसे पहले कथा शुरुआत करने से पहले उस कथा सुनाने वाले को प्रणाम करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। कथा सुनाने वाले के बारे में भी जानना तो जरूरी है ना। सुखदेव जी ने कथा सुनाया किसको? परीक्षित जी को। परीक्षित को कथा सुनाया सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी कौन है ये भी तो हमको जानना है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सुखदेव जी महाराज जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाया, व्यास जी के बेटे हैं, ये पुत्र हैं। ये पहले जन्म में तोता थे, मिट्टू। क्या थे? तोता थे, तोता। और कहाँ रहते थे ये? गोलोक धाम में। गोलोक धाम किसने बनवाया है पता है आपको? गोलोक धाम को भगवान शंकर ने बनवाया है। शिव महापुराण की कथा में बताया हूँ 3 साल में। गोलोक धाम को भगवान शंकर ने सुंदर नगर का निर्माण करवाया था। विश्वकर्मा को कहा करके दिव्य सोने का सिंहासन मंगवाया, उस पर श्रीमन नारायण भगवान को बिठा करके जल से अभिषेक किया, पूजन किया, और सब देवताओं को उपस्थित करवा करके कहा कि आज से आप हमारे आराध्य हो, और ये आपका नगर है और आपका यही सर्वत्र वास होगा। इसलिए भगवान नारायण की जो अवतारी भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं, उनका नाम पड़ा गोलोक धाम। उसी गोलोक धाम में सुखदेव जी महाराज क्या थे? पहले तोता थे, तोता। ये तोता के रूप में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। कहाँ खेला करते थे? राधा जी के गोद में, श्री जी के गोद में खेला करते थे। एक दिन राधा जी ने कहा, बोले शुभ तुम मृत्यु लोक क्यों नहीं चले जाते? जाओ मृत्यु लोक जाओ नीचे, और सब में जन जन में भागवत का प्रचार करो तुम। उन्होंने मना कर दिया, बोले माँ मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? अगर मैं वहां चला गया ना तो बोले माया में पूरी तरह फंस जाऊंगा, मैं, मुझसे नहीं हो सकता। माया में अगर मैं फंस गया तो बोले भगवान की कथा नहीं हो पाएगी। यहाँ अगर मैं रह के 2-4 माला जप रहा हूँ गोलोक धाम में, वो भी नहीं हो पाएगा। अभी कथा सुनिए ना, भजन, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। ये माया का बंधन ऐसा है जिसमें हर कोई व्यक्ति फंस जाता है, कोई नहीं बच पाता। प्यारे, ये माया जो है ना किसी को नहीं छोड़ती। माया कौन है? भगवान की दासी।
भगवान कन्हैया की दासी है माया जो है, और इस माया से अगर कहीं बचना है तो भगवान के चरणों को पकड़े रहो बस। समझ रहे हो ना? राधा जी ने कहा तोता से, शुक से कि शुक तुम चले जाओ, बिल्कुल तुमको माया कभी नहीं सताएगी। अब सुखदेव जी कहे बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ माँ। सुखदेव जी कहाँ, गोलोक धाम से कहाँ चले आए? मृत्यु लोक, और वहां से कैलाश पर्वत पर आए, और कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। पक्षी लोग पहले बच्चा नहीं देते, पहले अंडा देते। गौरैया चिड़िया को देखे हो ना, देखे हो ना गौरैया चिड़िया को, पहले वो अंडा देता है, अंडे से पक्षी निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता है? तो पहले पक्षी के गर्भ से उन्होंने अंडे के रूप में जन्म लिया। किसने? सुक ने। बर्फीली हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी, उस अंडे को छोड़, अंडे से जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, अंडे से सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ है, और उनके माता पिता छोड़ के चले गए, वो अंडा अकेले ही था। नारद जी ने विचार किया कि बोले सुखदेव जी को लाना है संसार में, सुखदेव जी को जन्म कराना जरूरी है, और जब तक इनका जन्म नहीं होगा भागवत का प्रचार कैसे होगा, भागवत कौन सुनाएगा? इनका जन्म करना जरूरी है। लेकिन वो तो अंडे के रूप में है, मनुष्य रूप में कैसे आएगा? बिल्कुल ध्यान से सुनना, भटकना मत इधर उधर, क्योंकि ये बेस सुन रहे हैं हम लोग, बेस मजबूत होगा ना, समझ रहे हो ना, तो फिर ऊपर भी अच्छा होगा। बेस मतलब ये बजने वाला बेस नहीं बोल रहा हूँ मैं, कथा का बेस, जड़, नींव, समझ रहे हो ना? मकान जब बनाते हो तो उसमें नींव जो होता है, उसमें 2-4 बोरा सीमेंट लगता है, उसमें ज्यादा खर्चा आता है कि नहीं? बीम खड़ा करो तो वो जो बीम होता है ना वो मजबूत होना चाहिए। अब बीम कहीं, जड़ कहीं मजबूत नहीं होगा तो मकान तो गिर जाएगा, धड़ 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 धड़, है कि नहीं? तो जड़ को समझना जरूरी है, पॉइंट की कथा, तभी आपको आगे समझ आएगा। आज की कथा को कहीं मिस कर दिए तो कल क्या हुआ कैसे हुआ ये दिमाग इधर उधर दौड़ेगा। इसलिए कथा में बिल्कुल कतार में बंदे रहो, बिल्कुल क्रम से लेके जा रहा हूँ आपको, पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो आपको, ठीक है? हाँ। तो नारद जी ने विचार किया कि बोले सुखदेव जी का जन्म करवाना है। विचार किया नारद जी ने कि बोले नारायण और लक्ष्मी में तो एक बार मैं झगड़ा करा चुका हूँ, ब्रह्मा ब्रह्माणी में भी झगड़ा करा चुका हूँ, महादेव और पार्वती के बीच झगड़ा नहीं कराया हूँ, इन दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा कराऊं मैं। किनके बीच? महादेव और पार्वती के बीच में थोड़ा झगड़ा कराऊं, ऐसा विचार करके उसी समय कैलाश पर्वत आए। कौन? नारद। नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती वो है नारद। समझ रहे हो ना? नारद जी संत हैं, भक्ति के प्रचारक हैं, भगवान की अवतारी हैं। नारद जी आए कैलाश पर्वत। उस समय भोले बाबा नहीं थे, उस समय वहां पर कौन थे? पार्वती मैया। पार्वती मैया ने देखा कि बोले नारद जी आए, आइए नारद जी आइए, आइए स्वागत है आपका, आइए आइए आइए, बैठो बैठो बैठो, आपके लिए प्रसाद लाती हूँ, बढ़िया घी में बना हुआ मोतीचूर का लड्डू प्रसाद देती हूँ आपको। अब जैसे प्रसाद लेने गई पार्वती मैया, प्रसाद ला करके देती है तो नारद जी कहने लगे, बोले मैया, बोले मुझे नहीं खाना। बोले क्यों? बोले आजकल मैं खाना पीना बंद कर दिया हूँ बाहर। बोले अच्छा? हाँ, आजकल मैं किसी के यहाँ जाता भी नहीं, एकदम आना जाना बंद कर दिया हूँ। पार्वती मैया बोली क्यों? क्यों नारद जी? क्या बताऊं माता जी, ये जो संसार के लोग होते हैं ना, बनावटी प्रेम करते हैं, सुर नर मुनि सबकी हरिति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, मतलब से प्रेम करते हैं। वाकई में तो सही बात है ना, संसार वाले स्वार्थ से ही तो प्रेम करते हैं। हा? निस्वार्थ अगर कोई प्रेम करता है तो वो है माता और पिता, जो अपने संतान से निस्वार्थ प्रेम करता है। लेकिन बाकी लोग प्यारे स्वार्थ से प्रेम करते हैं। एक इच्छा रहती है, एक कामना रहती है कि बोले इनसे हम ये काम करवाएंगे। हाँ? नारद जी ने कहा, बोले भैया आजकल मैं आना जाना बंद कर दिया हूँ। बोले नहीं नहीं खाऊंगा। क्या बात है नारद जी, बताओ। हाँ? जहाँ सच्चा प्रेम नहीं वहां जाना क्या? पार्वती बोली अच्छा। पार्वती मैया बोली मैं आपसे क्या ही बोल सकती हूँ जब आप ऐसा कह रहे हो। हाँ? मैं तो अपनी बात कहूँ। बोले हम तो बिल्कुल सच्चा प्रेम करते हैं अपने पति से। हाँ? वो भी हमसे सच्चा प्रेम करते हैं।
इतना प्रेम करते हैं कि हम अपने गुरु मंत्र को उनको बता देते हैं और वो भी अपना गुरु मंत्र हमको बता देते हैं। बोले अच्छा, हाँ। गोपनीयम 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 प्रयत्नता, गोपनीय बातों को भी वो हमको बता देते हैं। हाँ? जो गोपनीय बात होता है उसे गुप्त रखना चाहिए, समझ रहे हो ना। पत्नी को भी कभी कभी नहीं बताना चाहिए गोपनीय बातों को। हाँ, याद रखना, शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरी पति तो इतना मुझसे प्रेम करते हैं नारद जी कि बोले हर चीज मुझे बता देते हैं। पार्वती मैया की बात सुनकर के नारद जी के मन में बात खटक गई। नारद जी ने कहा, बोले अच्छा आपको सब बता दिए वो? हाँ, सब बात बता के रखे हैं मुझसे, हर बात शेयर करते हैं मेरे पतिदेव महादेव मुझसे। बोले अच्छा, एक बात बताए हैं आपको? बोले कौन सी बात? अपने गले में मुंडों की माला किसकी पहन के रखते हैं भोलेनाथ? बताओ चलो। भोलेनाथ किसकी मुंडों की माला पहनते हैं? भोलेनाथ के भजन गाते हो ने आप लोग? मोर महादेव भोला महादेव, ऐसे की एक ठन कौन सा भजन है? एक कौन से भजन है मुझे याद नहीं आता। अरे पिछले साल गा रहे हैं। हाँ, नहीं, जप हर हर महादेव वाला। हाँ, तो रंगमा पूरा उसमें श्रृंगार का वर्णन होता है ना, गाते हो नहीं आप लोग? कैसे चंद्रकला दाई? हाँ, गाथस नहीं भजन, जब हर हर महादेव गाते हो कि नहीं भजन आप लोग? तो उसमें जो भजन जो गाते हो आप लोग, उसमें जो है पूरे श्रृंगार का वर्णन होता है भोलेनाथ जी का, है नहीं है? हाँ, बोले तोर पाँव में क्या बोलते हैं, खड़ुआ विराजे, तोर माथे में चंदा, जटा में गंगा, तोरंग भभूति है। तो एक बात बताओ, मुंडों की माला किसकी होती है? उसमें वर्णन आता है ना, मुंडों की माला करके पहन, जानते हो ना? बोले किसकी मुंडों की माला पहनते? भोलेनाथ। चलो बताओ, आप लोग भोलेनाथ की भक्ति करते हो, 3 साल तक शिव महापुराण की कथा हुई है, अनिल भैया यहाँ, और सब आप लोग भक्ति किए हो, और सब भोलेनाथ की भक्ति भजन करते हो, लोटा लोटा जल चढ़ाते हो भोलेनाथ में, है कि नहीं? हाँ, चलो बताओ किसकी माला पहनते हैं भोलेनाथ जी? मुंडों की माला काय के है दाई? मतलब सुनाई नहीं देते हो तोर पाछू में एक बड़ा कूलर चला थे, मोर जो आवाज ले जाता तो कूलर की आवाज ज्यादा आवाज आता, पता नहीं वो हवा देत भी नहीं देत, फरफर फरफर चला थे, आवाज सुनाई दे तो कर नरेश भी होकर हवा आवत है का? अच्छा, जते एक बड़ा कूलर होता है ओते एक बड़ा तो उसका तो कर हवा नहीं आती, इसे लगत मुला हवा आ रहा है आप लोगों के बीच में। अच्छा ठीक, बड़ी है। काय के है दाई? जोर से बोले करें। चूड़ील फोड़ी कौन? भोलेनाथ। सती के, अच्छा ये माता जी के लिए ताली बजाओ भाई, बिल्कुल राइट बात बताई भाई, बिल्कुल। क्या नाम माता जी आपका? अरे नहीं बता दो, आप बहुत अच्छा डांस भी करते हो, मैंने देखा है 3 साल तक, बहुत अच्छा नृत्य करते हो आप। क्या नाम है माता जी आपका? मैं जानना चाहता हूँ, आपका नाम बता दीजिए। रानी मिश्रा शर्मा, विश्वकर्मा, दानी विश्वकर्मा, रानी विश्वकर्मा। रानी विश्वकर्मा माता जी के लिए ताली बजाइए, बहुत अच्छा बात बताया उन्होंने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सती मैया के मुंडों की माला पहनते हैं भोलेनाथ जो है, ठीक है? हाँ, नारद जी ने कहा कि बोले पार्वती मैया एक बात बताओ, बोले भोलेनाथ किसकी मुंडों की माला पहने हैं, आपको बताए हैं? पार्वती मैया ने कहा, बोले सब बात बताए, वही बात नहीं बताए मुझे। बोले अच्छा, छुपा के रखे हैं कि नहीं रखे हैं आप लोग? आपसे ये बात हो? बोले हाँ छुपा के रखे हैं, मुझे नहीं बताया। अब आएंगे तो पूछना उनसे। और जैसे भोलेनाथ आए, नारद जी वहां से चले गए, भोलेनाथ जी जैसे आए तब पार्वती जी ने पूछा, आप मुझसे एक बात छुपा के रखे हो? पहले तो पार्वती मैया जो है चलेगी कहाँ? कमरे में। पहले जमाने में क्या होता था, माताओं के लिए कमरा बनता था, कोप भवन, समझ रहे हो नहीं? जहाँ पत्नी स्त्री उस कमरे में चली गई, लिखा है कोप भवन, मतलब समझ लो आज टेंशन में है, मूड ऑफ है, समझ रहे हो नहीं? पतिदेव लोग जान जाते हैं आज पत्नी धर्म पत्नी नाराज है, समझ रहे हो नहीं?
आजकल को भवन नहीं बनाया जाता, जगह ही छोटा छोटा है। आजकल की पत्नियां खाना देते खा, पतिदेव मंगे कुछ कपड़ा कहाँ, समझ जाते पतिदेव मना मूड ऑफ है। कैसे नरेश भैया आपके साथ एक आध बार हो नहीं घटना है? नहीं बताओ आप, चश्मदीद गवाह बैठे हो भाभी है। हाँ ठीक ठीक। तो प्यारे भक्तगण, पार्वती मैया आज नाराज थी। बाबा समझ गए कि बोले कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, नारद जी यहाँ से गए हैं। नारद जी ऐसे संत हैं जहाँ बनता रहता है वहां बिगाड़ देते हैं, और जहाँ बिगड़ता है वहां बना भी देते हैं। लेकिन अच्छे के लिए बिगाड़ते हैं और अच्छे के लिए बनाते हैं। पार्वती से बोले बाबा की, बोले क्या बात है बताइए आप, बोले इतने नाराज क्यों लग रहे हैं? तो पार्वती ने कहा आपके गले में माला किसकी है? किसकी? कहाँ से किसकी माला पहने हो आप? कौन से लेडीज का माला है ये? मुंड की माला। भोलेनाथ ने कहा तुम्हारा ही तो है। भोलेनाथ ने कहा तुम्हारा ही तो है, हर जन्म में तुम मरती हो और तुम्हारा जन्म हो जाता है। तुम मरती हो हर बार, तुम्हारी याद बनी रहे इसलिए मैं तुम्हारी ही मुंडों की माला पहन के रखा हूँ। अरे तुम सती का अवतार लिए थे, सती अवतार में तुमने देह त्यागा तो तुम्हारी मुंडों की माला मैंने पहना, तुम्हारी स्मृति तुम्हारी याद बनी रहे। तुम हर बार मर जाती हो, मेरी मृत्यु तो कभी नहीं होती। पार्वती मैया ने पूछा बोले आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती? तो भोलेनाथ ने कहा मैंने अमर कथा सुना है। कौन सी कथा सुन के रखा हूं मैं? बोले मैं अमर कथा सुन के रखा हूँ, अमर कथा सुना हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। पार्वती जी ने कहा बोले वो मुझे भी सुनना है, सुनाओ ना, मुझे भी जानना है अमर कथा क्या है। बोले ठीक है पार्वती, लेकिन उसके लिए नियम और शर्त होता है, अमर कथा ऐसे नहीं सुनाई जाती। बोले अमर कथा मुझे जानना है, सुनाओ आप। तो भोलेनाथ ने कहा कि बोले देखो सुनो, कथा तो मैं सुनाऊंगा लेकिन कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको, एकाग्र चित्त होकर के, बातें नहीं करना है और बीच में हामी भरना है। हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी, ऐसा। आप लोग भी कथा में जाते हो, रामायण में जाता हो तो एक जन हुकारू देते नहीं हो, हाँ रामायण मंडली में ठीक है। रामायण में नहीं जाते, कमरसट कहानी पढ़े जाते नहीं, सुने मर जाते नहीं, सगरी उड़ाते आसपास में। अच्छा यही मेरा कथा सुना कौन आते? महाराज जी आते नहीं। तो एक जन एक आध जन दाई मन हाँ जी पंडित जी, कोई कहते होंगे हाँ महाराज, हाँ ऐसा चिल्लाते होंगे हैं, तो उसको हामी भरना कहते हैं। उससे क्या होता है कि बोले वक्ता और श्रोता के बीच एक कम्युनिकेशन बना रहता है। समझ रहे हो ना? श्रोता को लगता है कि हमारे मतलब वाचक को लगता है कथा वक्ता को कि श्रोता हम ध्यान से कथा सुन रहे हैं हामी भरने से। तो भोलेनाथ ने कहा बोले कथा तो में एकाग्रचित्त होकर तुमको सुनना पड़ेगा, दूसरा तुमको हामी भरना होगा। हाँ स्वामी, स्वामी ऐसा बोलना होगा। बोले ठीक है। कथा में सोना नहीं है? बोले ठीक है। तब भोलेनाथ ने क्या किया, हाथ उठा करके भोलेनाथ ने एक बार ताली बजाया। आप लोगों को मैंने कहा ताली बजाने है? ताली बजा पर के हो में तुम कैसे ताली बजाते होता? जैन में ताली बजाना है तो नहीं बजाओ हैं, तुम नहीं बजाना है मोरदाई हो। भोलेनाथ है बजे ताली कैलाश में। भोलेनाथ हाथ उठा के ताली बजा, ऐसे कि मैंने कहा कि नहीं, तो आप लोग ताली बजा रहे हो, चलो बजा ही दो एक बार ताली। हाँ बढ़िया। तो भोलेनाथ जो है ताली एक बार जैसे ही बजाए तब वहां पर जितने पक्षी थे वो सब उड़ने लगे, भागने लगे। भोलेनाथ ने जैसी दूसरी ताली बजाई तो वहां त्रिशूल जो है खड़ा हो गया और राउंड मारने लगा, घूमने लगा। कोई चुप की कथा थोड़ी सुन रहा है कैलाश पर्वत पर। और तीसरी ताली जब महादेव ने बजाया तो ठंडी हवा चलने लगी, वहां शीतल हवा, और कथा आरंभ हुई। बाबा ने भागवत कथा सुनाया। अमर कथा क्या है? अमर कथा भागवत की कथा ही तो अमर कथा है। भोलेनाथ ने जैसी सुनाना चालू किया कथा, और भोलेनाथ ने जब कथा सुनाना चालू किया, पार्वती मैया कही स्वामी जी स्वामी, हाँ हाँ जी 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 हाँ अच्छा जी, ऐसा चलने लगा। हाँ जी, तीन शब्द सुना रही है, पुकारू दे रही है। अब भोलेनाथ कथा बताते बताते आंखों को बंद करके कथा बताने लगे, और आंख बंद है महादेव का, अब वो कथा बता रहे हैं। अचानक अब वो तोता का बच्चा ऊपर बैठा है, अंडा फूटा उसी समय, और वो छोटे से अंडे से सुखदेव जी का आगमन हो गया पक्षी के रूप में। ठीक है, अब वो सुन रहे हैं कथा, वो भी सुन रहे हैं।
हाँ जी। अब तोता का बच्चा है और तोता के सामने में बार बार कोई चीज को कहोगे तो वो रट्टू तोता बन जाता है कि नहीं? वो है। आप लोग क्या सिखाते हो? किसके किसके घर तोता है? चलो बताओ। हाँ, क्या सिखाता सुनी तोतलते हैं? कुछ सिखाते हो? क्या सिखाते हो? मिठू मिठू ओकरे नाम लोग सिखाता तुमने, है नहीं? सीताराम कहलाया करो, राधे राधे बुलवाया करो। एक माता जी थी, अब उनके यहाँ मिठू था, तोता था। तो मैंने पूछा कुछ सिखाए हो माता जी उनको नाम भगवान का? नहीं महाराज, खाली मोर मिठू हथ सबे लेके ठन बात पूछते, खा डरेस जिन जन आते थे खा डरेस, भात खाए तेनों पूछते खा डरेस। बड़ा मरना नहीं। अरे जिन आदमी भूखा है तेन कुछ घर में कुछ खाना नहीं, उसको भी वो तोता वही पूछता था खा डरेस। जिन खा डरे खा है भात साग होकर घर में कोनो सगा है तेनों खा डरेस। तो ऐसा नहीं, भगवान का नाम ही सिखाना चाहिए। सीताराम सिखाओ, राधे राधे सिखाओ। और तोता के सामने जब कोई वर्ड हम जब शब्द जब प्रयोग करते हैं बार बार उसी को, तो वो रट्टू तोता बन जाता है। उसी प्रकार वो ऊपर बैठा, हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी, 3 शब्द कह रहा था। अब महादेव आंख को बंद करके कथा जब सुनाने लगे तो पार्वती मैया को आया नींद। कथा में नींद जरूर आता है, याद रखना। जम्हाई जरूर आता है, समझ रहे हो नहीं? क्या आता है? जोर से बोलो। जम्हाई जरूर आता है कथा में। पहले चंद्रा देवी का आगमन होता है। कुंभकर्ण की पत्नियां हैं, ठीक है? किसकी पत्नियां हैं? कुंभकर्ण की पत्नियां हैं। हाँ, कालीवर में कहे हो नहीं, बता रहे हो नहीं चंद्रा निद्रा के बारे में। हाँ, समिति वाले दाई मन सब डर रहा गए भाई कि दादा हमारो मन के अंदर में कोनो आ जाए, दोनों देवी के तो गड़बड़ हो जाए, आग बिहनिया लाग टाइम ले आगू कुछ आ जाए, 1-2 घंटा सूत के जाबो ऐसे के अबड़ चालू हमार दाई मन है कि नहीं? 1-2 घंटा आराम करेंगे तब जाएंगे, ऐसा करके टाइम 3 बजे हो गया। ठीक है नरेश भैया, मोर गलती नहीं, मैं हाँ किधर हम 2 बजे के हेस तक आली, ठीक है? मोला झन के बेटे हैं, ठीक है? 2:30 मिनट बिठा के चर्चा कर ले भैया, ठीक है? वैसे गर्मी का समय है और जो है, लेकिन टाइमिंग का विशेष ख्याल रखना है। 3 बजे टाइम दिया गया है, लेट करके नहीं आना है। बिल्कुल 3 बजे आप लोगों को हाजिर हो जाना है वहां लेने के लिए, ठीक है? तो प्यारे भक्तगण, वो तोता का जो बच्चा था सुखदेव जी, वो रट्टू तोता बन गया था। हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी। अब भोलेनाथ कथा वाचन करने लगे, आंख को बंद करके। पार्वती मैया जो है नींद आ गया है। अब पार्वती मैया सो गई और पार्वती मैया सोई तो वो तोता बोलना चालू किया, स्वामी, हाँ स्वामी जी स्वामी। तोता का बच्चा बोल रहा है। चंद्रा और निद्रा देवी दोनों पार्वती मैया में आके बैठ गए हैं। जब कुंभकर्ण की मृत्यु हुई ना, राम जी के पास आगे कहे कि बोले प्रभु हम कहाँ जाएं? कहे कलयुग में का इंतजार करो, कलयुग में खूब कथा होगी। और जिनका देखो कलयुग में खूब कथा होगी, अत्यधिक कथा होगी जगह जगह। जैसे कल कलश यात्रा में हम लोग गए, थोड़ी देर पहले और कलश यात्रा हुआ था, यहाँ शिव महापुराण की कथा शायद चल रही है। तो खूब कथा होगी कलयुग में, हो ही रहे हैं। भक्त भी आएंगे कथा सुनने, हाँ, लेकिन जिनका ध्यान कथा में नहीं रहेगा, जिनका ध्यान इधर उधर रहेगा। कथा में कई लोग आते हैं तो कथा में कई लोग जो है कथा नहीं सुनते। कथा में कई लोग आते हैं तो कैमरा देखते हैं, कई लोग जो है संगीत वालों देखते हैं, बने बजाते लेका मन का बने गाते। हाँ, कई जन मन साउंड दिखत रहते, बने साउंड आहे कहाँ लाने महाराज, बने बाजा थे छुनुन छुनुन ऐसे के। और कई जन मन देखे परायण करता देखत रहते, पहलान परायण करता, बने लईकुसा है, बने दिखत, बने मंत्र पढ़ते ऐसे है। कई जन देखबे हमर दिनेश यादव देखत रहते, चश्मा वाला बने झाके तैयार करते। कई जन के ध्यान रहिबे नहीं करे कथा में, खाली यही को दिल देखत रहते। पंडाल बने लगे है, हाँ बने कथा का आयोजन हो तो बने कराते मने से, वो कथा में ध्यान नहीं रहा। तो ऐसे लोगों का जिनका ध्यान नहीं रहता कथा में, उनके अंदर जाके बैठ जाना कहा राम जी ने। किसको कहा? चंद्रा और निद्रा को। चंद्रा तुम पहले जाना फिर निद्रा आना। जिनका ध्यान कथा में नहीं रहेगा उसके अंदर जाके समा जाना। तो जिनका ध्यान भटका इधर उधर, तो पहले जम्हाई का आगमन, जम्हाई आता है पहले, फिर नींद।
तो पार्वती मैया सो गई। और पार्वती मैया सोई तो फिर वो ऊपर बैठने वाला तोता हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी ऐसा कहने लगा। अचानक भोले बाबा का नींद खुला, आंख खुला। भोले बाबा तो कथा बोल ही रहे थे, सोए नहीं थे, आंख बंद करके कथा बता रहे थे। अचानक आंख खोल करके जैसे देखा महादेव ने, तब क्या देखा, ये तो सो रही है। कौन सो रही है? पार्वती सो रही है। तो हामी कौन भर रहा है इतना देर से? ऊपर जैसे देखा तो तोता का बच्चा। भोलेनाथ जी का दिमाग खराब हो गया। अमर कथा तुम छुप के सुन रहे हो, भोलेनाथ उसे मारने के लिए दौड़ गए। अब वो तोता का बच्चा भागते 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 सम्याप्रास आश्रम, माणा गांव बद्री आश्रम, व्यास नारायण के आश्रम पर आ गए। वो कहाँ आ गए? व्यास नारायण भगवान के आश्रम पर आ गए। व्यास जी की पत्नी उसी समय जम्हाई ले रही थी। क्या ले रही थी? जोर से बोलो। जम्हाई ले रही थी। तो उसी समय व्यास नारायण की पत्नी विटका देवी उनके गर्भ में जाकर के वो तोता का बच्चा घुस गया। ठीक है। अब महादेव आए, व्यास जी से कहे निकालो। व्यास जी ने कहा निकालो। किसको निकालूं मैं? बोले चोर घुसा है, चोर। बोले कहाँ का चोर? अरे हमारे कैलाश में आया था चोर चोरी करने। व्यास नारायण कहे आपके कैलाश में क्या है बाबा, बस बर्फबारी तो है, क्या चोरी करेगा? अब बोले नहीं नहीं, चोर घुसा है, निकालो उसे। व्यास जी ने कहा जाओ निकालो। महादेव समझ गए ये लीला चल रही है, क्योंकि किसी का आगमन का इंतजार होगा। व्यास जी को आशीर्वाद दे करके चले गए। कौन? भोलेनाथ। अब वो तोता का जो बच्चा था वो उसी विटका देवी के गर्भ में कितने साल रहा है? 12 साल रहा है। मातृ गर्भ में वास किया है। कितने साल? जोर से बोलो ना। 12 साल। नारायण भगवान आए, गर्भ से बात करने लगे। सुखदेव बाहर आओ। बोले नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? बोले मैं यहाँ आऊंगा तो माया में फंस जाऊंगा। प्रभु ये गर्भ में मैं हूं ना तो सुरक्षित हूँ, यहाँ आपका ध्यान लगा रहा हूँ, आपका नाम भज रहा हूँ। बोले मुझे मत बुलाओ आप। जीव जब बच्चा जब गर्भ में रहता है ना प्यारे भक्तगण, तो वो ईश्वर को याद करता है। गर्भवती माता के गर्भ में जब बालक बालिका होता है ना तो वो ईश्वर को याद करता है। उनको बहुत तकलीफ होती है वहां, और उस ईश्वर को याद करके कहता है ईश्वर हे प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो रटते रहता है, यहाँ से निकलने के बाद मैं आपकी भक्ति करूंगा, हे प्रभु यहाँ से मुझे निकालो। समझ रहे हो ना? जब वो जीव बाहर आता है तो भूख प्यास में पागल हो जाता है, वो माया में फंस जाता है। और उस बच्चा का जब जन्म होता है तो वो रोना चालू करता है, क्योंकि उसको भूख लगता है। माता उसे दूध पिलाती है, खाना पीना में ही वो बालक मस्त हो जाता है, ईश्वर को भूल जाता है। इसलिए वो कह रहा है कि मुझे गर्भ में ही रहने दो, मुझे बाहर मत निकालो, मुझे बाहर नहीं आना है। भगवान ने वादा किया सुखदेव ये जो माया का चक्र चल रहा है ये मेरी इच्छा से चल रहा है, और मेरी इच्छा से चल रहा है तो ये माया का जो चक्र है तुम्हें नहीं स्पर्श करेगा, मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, तुम आओ बाहर। तब वो सुखदेव जी जो है 12 साल बाद माँ के गर्भ से बाहर निकल करके आए, प्राकट्य हुआ। बोले श्री सुखदेव भगवान की। अब ताली बजाओ, यहाँ पे ताली बजा के जयकारा लगाओ, बोलो सुखदेव भगवान की, भागवत भगवान की, राधे राधे। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, जन्म हुआ उनका। और ऐसा नहीं कि जन्म हुआ तो माँ बाप के घर पर रहे वो। सुखदेव जी कहाँ जाने लगे? सुखदेव जी जाने लगे जंगल की ओर। कहाँ जाने लगे? जंगल की ओर। व्यास नारायण भगवान उनके पिता सुखदेव जी के। अब सुखदेव जी का जैसे जन्म हुआ वो जाने लगे तो पिताजी चिल्लाने लगे, सुख सुख तुम रुको बेटा, पुत्र रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मत जाओ मुझे छोड़ के। वो जाने लगे, मुझे नहीं रहना, मालूम है ये सब माया का बाजार है, यहाँ रहूंगा तो भगवान की भक्ति में नहीं कर पाऊंगा। वो जाने लगे। व्यास जी दौड़ाने लगे, बेटा रुको 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 रुको। वृक्ष के पत्तों से जंगलों से आवाज आया, महाराज ये आपका बेटा नहीं, ये तो संसार के हित के लिए इसका जन्म हुआ है, वापस चले जाओ। व्यास नारायण जी नहीं माने, जाने लगे जाने लगे जाने लगे।
मार्ग में कुछ माताएं स्नान कर रही थी, तो व्यास जी ने कहा, बोले मेरा बेटा 12 साल का बेटा जा रहा है, जैसे जन्म हुआ था ना नार फूल सहित वैसे ही जाने लगे वो। बोले मेरा बेटा जा रहा है, आप लोगों को लज्जा नहीं आ रही है? माताओं ने कहा, महाराज लज्जा तो आपको आना चाहिए, मेरा जो बेटा है वो नर और नारी में कोई भेद नहीं करता। मेरा जो आपका जो बेटा है वो नर नारी में कोई भेद नहीं रखता, वो तो सबको ब्रह्म की दृष्टि से देखता है। व्यास नारायण बात को सुने नहीं, दौड़ पड़े, बेटा रुक जाओ। पुत्र के पास पहुंचे और पुत्र से कहे, पुत्र चलो वापस चलो, चलो तुम। पुत्र ने कहा, पिताजी ये जो जीव है ना, वो कई बार इनका जन्म होता है, कई बार ये माता बनता है, पुत्र बनता है, पिता बनता है, भाई बनता है, चाचा बनता है, दादा बनता है। हा? ये जो आवागमन का जो चक्र है महाराज, वो चलते रहता है, और इस आवागमन के चक्कर से जो मुक्ति पाना चाहता है उसे स्मरण भगवान का करते रहना चाहिए। और मुझे स्मरण करना है, भगवत भजन करना है, आप चले जाओ, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। व्यास जी वापस आ गए और सुखदेव जी जंगल में जाकर के रहने लगे। कौन रहने लगे? सुखदेव भगवान। अब भागवत जी की कथा कब सुनी होगी उसने? वो तो जंगल चले गए, कथा तो अधूरा सुना था उसने। हाँ, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? कथा सुनाने वाले तो आ गए हैं। व्यास जी का मन एक बार बहुत विचलित था, और व्यास जी का मन बड़ा विचलित था ना एक बार। तब नारद जी उनके पास आए, और नारद जी उनके पास आकर के कहे कि बोले आपका मन क्यों विचलित है महाराज? बोले मैंने इतने पुराणों की रचना किया है, फिर भी मेरा मन बड़ा विचलित है। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की सारी बात बताई। मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, आज मैं नारद हूं, लेकिन पूर्व जन्म में मैं भी दासी का बेटा था। भगवान नाम उच्चारण किया, साधना किया, तो भगवान की कृपा से इस जन्म में मुझे नारद का जन्म मिला है। और आप भी तो महापुराण की रचना करो। नारद जी ने चतुश्लोकी 4 श्लोक में भागवत की बातें 4 श्लोक में उन्होंने बताया। किसको बताया? व्यास जी को बताया, नारद जी ने। और व्यास जी ने सोचा कि बोले अब मैं भागवत की रचना करूं, तो भागवत तो मैं बोलूंगा। 4 को बनाया 18,000 श्लोक। ठीक है, अब लिखेगा कौन? लिखने के लिए बुलाया किसको जाए? सुखदेव जी कहाँ हैं? जंगल में। व्यास जी जो है प्यारे भक्तगण विचार कर रहे हैं, बोले बुलाया किसको जाए? तब गणेश जी को बुलाया गया था। किसको बुलाया गया था? गणेश जी को बुलाया गया था। और गणेश जी को जब बुलाया गया, आवाहन किया गया गणेश जी भगवान का। तो गणेश जी का आवाहन जब किया तो गणेश जी आ गए। और गणेश जी जब आए तो उन्होंने शर्त रख दिया। बोले क्या शर्त रखा व्यास जी के सामने? बोले एक शर्त में लिखूंगा। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, उस जमाने में गणेश जी ही सबसे स्पीड लिखने वाले थे, और आज तक गणेश जी से अत्यधिक स्पीड कोई नहीं लिख सकता। समझ रहे हो ना? इसलिए लेखन पठन करने वाले बच्चों को गणेश जी की आराधना करना चाहिए, गणेश जी की पूजन करना चाहिए, गणेश जी का मंत्र बोलना चाहिए। गणेश जी महाराज ने कहा, देखो व्यास जी, भागवत तो मैं लिखूंगा, लेकिन आपको लगातार बोलना होगा, रुकना मत। अगर आप कहीं रुक गए तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। व्यास जी ने कहा, ठीक है, मैं लगातार बोलूंगा, आप लिखने का काम करना। आप मैं लगातार बोलूंगा और आप क्या करना? आप लिखने का कार्य करना। ऐसा सुंदर दोनों के बीच वार्तालाप हुई। और गणेश जी भगवान जो है क्या किए? गणेश जी भगवान लिखना चालू किए। बोलो गणेश की। आओ हम सब मिल करके गणेश जी का एक भजन गाते हैं। और गणेश जी का जब भजन हम सब गाएंगे तो ताली बजा करके आप लोग गाना। गणेश जी का बड़ा प्यारा भजन है, ठीक है? और गणेश जी के भजन के पश्चात पुनः इस कथा को हम सब आगे बढ़ाएंगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। शंकर सुबन
शंकारे शोभन भवानी जी के नंदन गाई हो गणपति जगवंदन।
विभूति विदाता विद्यावान विभूति विदाता गाये हो गणपति जगवंदन ओ गाये हो गणपति जगवंदन गाये हो गणपति जगवंदन गाये हो गणपति जगवंदन पति जगवंदन जी पति जगवंदन पति जगवंदन जगवंदन पति जगवंदन पति जगवंदन जी महा जगवंदन गाये हो गणपति जगवंदन ओ गाये हो गणपति जगवंदन गाये हो गणपति जगवंदन ओ गाये हो गणपति जगवंदन गाये हो गणपति जगवंदन ओ गाये हो गणपति जगवंदन ओ गाये हो गणपति जगवंदन गाये हो गणपति जगवंदन। बोल गणेश भगवान की राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए एक बार सभी भक्त अपने हाथ को उठाइए और हाथ को उठा के कहेंगे राधे राधे। तो गणपति जी की आराधना किया व्यास जी ने और गणपति जी ने कहा कि बोले तुम्हें लगातार महाराज बोलना पड़ेगा। बोले ठीक है मैं बोलूंगा। और जैसे व्यास नारायण भगवान बोलते गए और गणेश जी अपने टूटे हुए दांत से लिखते गए भागवत को। गणेश जी लिखते गए, व्यास नारायण भगवान बोलते गए और गणेश जी लिखते गए भागवत। अब व्यास नारायण को क्या करना है? व्यास नारायण को नहाने भी तो जाना है, पूजा पाठ करना है। अब वो तो शर्त रख दिए है महाराज। क्या शर्त रखे हैं? लगातार बोलते रहना है, कहीं जाना मत, नहीं तो मैं छोड़ के चल दूंगा। व्यास जी सोचे अगर रुक जाऊंगा तो छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे गणेश जी, भागवत का लेखन कार्य अधूरा हो जाएगा। तब क्या किया? संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों को पेश कर देते थे। और संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों को जब पेश कर देते थे ना, तो गणेश जी को सोचने में समय लगता था। गणेश जी को सोचने में समय लग जाता था कि क्या बोले हैं व्यास नारायण। जितना समय सोचने में लगाते थे उतने में वो दौड़े दौड़े जाते थे, डुबकी लगा के आ जाते थे। तब बताते थे, समझ रहे हो ना? अब उनको आरती करना है व्यास नारायण को, अब क्या करूं मैं? तब फिर दिमाग लगाते थे, संस्कृत के ऐसे शब्द को बोल देता हूं ताकि गणेश जी सोचने में समय लगे। अब फिर वैसे बोल देते थे तो इनको सोचने में समय लगता था, उतने वो आरती करके आते थे, फिर बताते थे, फिर आगे बढ़ता था। इस तरीके से भागवत का लेखन कार्य जो है पूर्ण हो गया। बोलो गणेश जी भगवान की, भागवत भगवान की। और पूर्ण जब हुआ लेखन कार्य जो है, अब भागवत तो कंप्लीट हो गया। 18वें नंबर का पुराण है भागवत, ठीक है। अब ये प्रचार कौन करेगा? प्रचार करने वाला तो जंगल में जाके बैठे हैं सुखदेव जी। तो व्यास नारायण भगवान क्या करते थे? अपने चेला लोगों को जंगल भेजते थे गैया चराने के लिए। कहाँ भेजते थे? जोर से बोलो। गैया चराने को जंगल भेजा करते थे। और उनके चेले जब गैया चराने जाया करते थे तो व्यास जी क्या करते थे? भागवत के श्लोक को अपने शिष्यों को, चेला लोगों को रटवा करके भेजते थे। जाओ जंगल जाओगे गैया चराने, तो गैया चराने जब तुम जाओगे तो भागवत के श्लोक को बोलना, चिल्ला चिल्ला के गाना, ताकि वो श्लोक जो है सुखदेव जी के कान में जाए तो वापस आ जाए। समझ रहे हो ना? हाँ। अब चेला लोग वही काम करते थे। क्या करते थे चेला लोग? चेला लोग जो है प्यारे भक्तगण वहां जा करके सुखदेव जी जहां बैठे रहते थे वहां जा करके गाया करते थे कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारा विभ्रतवासा कनक कपिसम वैजयंती क्षमाला। जैसे ही ये श्लोक शुक्र भगवान के कान में गया, वो समाधि में बैठे थे, उठ गए और चेला लोगों के पास आया, कहे भैया ये तो भागवत का श्लोक है, आगे सुनाओ ना। सुनना है? कहा आगे सुनना है हमको, तो हमको इतना ही सिखा के भेजा गया है, जितना सिखा के भेजा गया उतना ही कह सकते हैं। अब और आगे सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास जाना पड़ेगा, व्यास नारायण। छोड़ो हटाओ, मुझे नहीं जाना।
फिर जाके बैठ गए। यहाँ से चेला लोग से पूछे कुछ प्रभाव पड़ा? बोले गुरुदेव जी आए थे जरूर, वो आगे सुनाओ बोल के, लेकिन फिर चले गए। अच्छा ठीक है, दूसरा श्लोक गा के भेज रहा हूं तुम लोगों को। इस श्लोक को फिर जाके उसके इर्द गिर्द गैया चराते चराते जहां वो बैठे रहेगा, समाधि में बैठा है, वहां जाके फिर इस श्लोक को गाना। हाँ, फिर भेजा गया। और जैसे ही फिर जब गए तो प्यारे भक्तगण, हाँ, जैसे ही जब चेला लोग फिर से गए जंगल में, तो जंगल में जाकर के दूसरा श्लोक गाए। कौन सा श्लोक गाए? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिन्धासया पायदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्योचिताम ततोन्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजे। इसका अर्थ क्या है? इस श्लोक जो गाया चेला लोगों ने, उसका अर्थ ये है, अरे देखो उस पुतना को देखो, हाँ, जो आई थी जहर लगा के अपने स्तनों में भगवान को मारने के लिए, उसको भी तो भगवान ने माँ की गति प्रदान करा दी। हाँ? उसको भी भगवान ने माँ की गति प्रदान करा दी, मुक्ति दिला दी। हाँ? उस करुणा के सागर को तो देखो, ये उसका अर्थ है श्लोक का। और जब इसको गाए तो चेला लोग जैसे गाए तो सुखदेव जी उठ गए और आके कहे, बोले आगे सुनाओ। बोले आगे तो कुछ आता नहीं, इतना ही फिर आज सिखा के भेजे हैं गुरुदेव जी जो है। अब आगे सुनना है तो गुरुदेव के पास चलो। अब सुखदेव जी रहा नहीं गया उनसे, और वो चले आए दौड़े दौड़े पिता के पास और बैठे कहे, पिताजी भागवत कथा मुझे भी सुना दो। तब व्यास नारायण ने अपने बेटा को भागवत कथा जो है सुना दिया, पूरा 18,000 श्लोक वाला। और सुनने के बाद सुखदेव जी कहे, पिताजी के पास थोड़ी रहे, फिर जंगल चले गए सुन के, नहीं रहे ना। हाँ, समझ गए ना? कथा समझ तो आ रही है ना जो बता रहा हूं आप लोगों को? हाँ, उस सुखदेव भगवान को श्री सुत जी ने प्रणाम किया और वंदना किया। सुत जी महाराज ने ऋषियों से कहा, ऐसे हैं दयालु सुखदेव भगवान, परम संत है सुखदेव भगवान। समझ रहे हो ना? हाँ, सुखदेव भगवान की वंदना करने के बाद श्री सुत जी महाराज ने ऋषियों को कहा, प्रश्न किया है, 6 प्रश्न किया था ना, बताया था ना मैंने 6 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या किया था? मानव के लिए परम धर्म क्या है, किया था ना ऋषियों ने प्रश्न। उत्तर बताने के पहले सुत जी ने सुखदेव जी के बारे में बताया, ध्यान किया, उनके जन्म के बारे में बताई। पहला प्रश्न जो किया था कि मानव का परम धर्म क्या है, इसका उत्तर दिया कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना। लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं। निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है, निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। प्रेम अगर करना है भगवान से, प्रभु से, तो निष्काम भाव से प्रेम करो। हाँ? मानव मात्र का यही परम धर्म है कि निस्वार्थ प्रेम करो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना चाहिए, और वो भी निस्वार्थ प्रेम, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा प्रश्न क्या किया था? मंदिर में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले मन में शंका होती है, कौन सी देवी श्रेष्ठ है, कौन सी देवता श्रेष्ठ है। आइए इसको समझते हैं। सूर्य महाराज ने कहा, यथा तरोर मूलम निशेष नेत्र प्रति तत् स्कंद भुजोप शाखा। क्या कहा? जैसे कि हम लोग पेड़ में पानी डालते हैं, मान लो जाए ये तुलसी मैया का गमला है, तुलसी का गमला सबके घर में है नहीं, और पानी आप लोग जब डालते हो तो ऊपर में ऐसे डाल देते हो कि जड़ में डालते हो? बोलो, कोई भी गमला में पानी डालते हो तो ऊपर डालते हो कि नीचे डालते हो? जड़ में। जड़ में जब डालते हो तो उसका पत्ता हरा भरा रहता है, फूल फूलते हैं, उसमें कलियां आती है, आती कि नहीं आती है? हाँ, उसी प्रकार से जड़ तो एक होता है, उसके शाखाएं अलग अलग होती है, बहुत सारी पत्तियां होती है, फल फूल होता है। उसी प्रकार जितनी देवी जितने देवता, सबका मूल भगवान श्री कृष्ण है। मूल तत्व तो श्री कृष्ण है, इसलिए मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। जितने देवी देवता संसार में हैं वो शाखाएं हैं,
पत्तियां हैं, फूल है, जड़ तो भगवान कन्हैया है। जड़ को पकड़े रहोगे तो सबका आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसे ही बरसना चालू हो जाएगा। समझ रहे हो ना? सबकी कृपा आप सबके ऊपर ऐसे ही बरसना चालू हो जाएगा। एक को पकड़ो, इधर उधर मत भटको। हाँ? भगवान श्री कृष्ण संसार के मूल हैं। हाँ? इसलिए अपने मन को आप भगवान के चरणों पर लगाओ। तीसरा प्रश्न क्या किया था? भगवान का जन्म होता है कि अवतार? हाँ? समझ रहे हो ना? मंदिर सब जाओ, सबकी पूजा करो। दुर्गा जी के मंदिर जाओ, राम जी की जाओ, श्याम जी की जाओ, खाटू श्याम की जाओ। हाँ? लेकिन वहां जाने के बाद यही कहो, हे भगवान इतना आशीर्वाद दो मुझे, इतना आशीर्वाद देना कि हमारा मन केवल भगवान श्री कृष्ण में लगा रहे। यही मांगना। हाँ? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। समझ रहे हो ना? इसलिए एक को पकड़ो। हाँ? अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो। अनन्या चिंतयन्तो माय जना पुरुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से गोविंद के चरणों में ध्यान लगाओ, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई न हो। दृष्टि आपकी ऐसी महान बन जाए, केवल आंख खोलो तो भगवान श्री कृष्ण दिखे, आंख बंद करो तो भगवान कृष्ण दिखे। हाँ? एक को पकड़े रहो। तीसरा प्रश्न किया, भगवान का नाम अजन्मा है, तो भगवान का जन्म कैसे होता है? तो सूत जी महाराज कहे, भगवान का जन्म नहीं, भगवान का तो अवतार होता है। क्या होता है? अवतार होता है। अच्छा, तो भगवान के कितने अवतार हैं? कब होता है भगवान का अवतार? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर हो कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो भगवान के कितने अवतार हैं पूछा, ये भी प्रश्न पूछा है ऋषियों ने। तो भगवान के 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? जोर से बोलो। 24 अवतार हैं भगवान के। पहला अवतार कौन सा है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। दूसरा अवतार है वराह अवतार। तीसरा है संत नारद जी का अवतार। चौथा है नर नारायण का अवतार। पांचवा है कपिल देव भगवान का अवतार। छठवा है दत्तात्रेय का अवतार। ध्यान से सुनो, 24 अवतार का नाम बता रहा हूं। इनका नाम सुनने से जीवन हमारा मंगलमय बनता है। 24 अवतारों के नाम सुनने से क्या होता है? जीवन हमारा मंगलमय बनता है। इनका नाम 24 अवतारों का नाम अगर आप रोज लोगे तो जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। याद रखना, जो अमंगल प्रवेश करने वाला है घर, वो दूर भग जाएगा और घर में मंगल ही मंगल होगा। घर में कभी चिंता नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, घर में कभी अशांति नहीं होगी, घर में शांति की प्राप्ति होगी इन 24 अवतारों के नाम लेने से। पहला नाम क्या बताया मैंने? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ठीक, पहला। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं पूछूंगा आप लोगों से। हाँ, तभी तो मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग ध्यान से कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, कि इधर से सुन के इधर बैकुंठ धाम तरफ भेज रहे हो। समझ रहे हो ना? दूसरा अवतार मैंने क्या बताया? वराह। पहला बताया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा मैंने बताया वराह अवतार। और तीसरा मैंने बताया संत नारद जी का अवतार। चौथा अवतार मैंने बताया नर नारायण का अवतार। पांचवा मैंने बताया कपिल देव भगवान का अवतार। छठवां अवतार हुआ है दत्तात्रेय। ठीक है। सातवां हुआ है यज्ञ भगवान का अवतार। आठवां अवतार हुआ है ऋषभ देव जी का। नौवां हुआ है पृथु का। 10वां हुआ है भगवान का अवतार। 10वां अवतार हुआ है मछली का अवतार, मत्स्य अवतार। ईमानदारी से बताना, कितने लोग खाते हो संडे? हाँ, अब देखो, आप लोग नहीं बताओगे ना
फिर भी मैं जान जाऊंगा कौन लोग खाते हो कौन लोग नहीं खाते हो। चलो बताओ, मैं बता दूं कि आप लोग बताओगे? टेंशन मत लो, नहीं बताऊंगा, ठीक है? अब मुझे तो मालूम चल गया, लेकिन और आप यहाँ माइक में नहीं बोलूंगा कौन कौन खाते हो, लेकिन खाते हो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब मत खाना, ठीक है? हैं? ठीक है जी? अरे हाथ बोलो। हाँ मतलब फंस गए सब लोग, सब हाँ बोल रहे हो, मतलब सब खाते हो। देखो, मछली खाने से होता क्या है, जीव को मार के खाने से होता क्या है, पहले भी बताया हूं इस चीज को। कई लोग कहते हैं महाराज अंडा खा लेते हैं चल जाता है, अंडा अंडा मांस थोड़ी होता है। अच्छा, अंडा खाने वाला ही तो सबसे बड़ा राक्षस होता है, सबसे बड़ा दोस्त तो उसी को लगता है। जो व्यक्ति अंडा खाता है उस अंडे में क्या होता है, जीव होता है। अंडा से ही तो जीव बाहर आता है। और तुमको तो बाल हत्या भी लग रहा है, भ्रूण हत्या कर रहे हो तुम तो। हाँ? मांस तुम खाते हो जीव को मार करके। जीव के शरीर में जितना रोम होता है, रोम मतलब समझ गए ना, ये रोम है, रोम। जितना रोम होता है उतने 1000 वर्ष तक तुमको नरक में वास करना पड़ता है। याद रखना, कुंभी पाक नाम का नरक होता है। कौन सा नरक होता है? कुंभी पाक। यहाँ बड़ी सी कढ़ाई होती है। कौन सी कढ़ाई होती है? बड़ी सी। बड़ी बोले तो ये आपका पक्का कुआं वार्ड है ना, संतोषी पारा, इतना बड़ा बड़ा कुआं अलग अलग जगह। और गरम गरम तेल खोलते रहते हैं, और गरम गरम तेल जब खोलते रहता है तो उस पर ले जा करके यमराज की दूत पूछते हैं मांस खाया तुमने? तुम कहो कि नहीं 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 खाया हूँ, डर के मारे। अब वहां तो तुम्हारा चिट्ठा है भैया, एक अकाउंट तो तुम्हारा यहाँ है बैंक में, स्टेट बैंक में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, HDFC में है कि नहीं? कितने लोगों का है? सबका खाता है कि नहीं? महतारी वंदन आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबका? हाँ, तो खाता में तो आता है। एक खाता आप लोगों का यहाँ है और एक खाता वहाँ है। एक अकाउंट वहाँ है आप लोगों का, उसमें आप लोगों का पूरा हिसाब किताब है। आज क्या कर रहे हो, आज क्या खा रहे हो, आज कहाँ जा रहे हो, सब एंट्री हो रहा है पासबुक में। समझ रहे हो ना? हाँ, यम के दूत दिखाएंगे खोल के खाता को। हाँ, 31 दिसंबर की रात में, दूसरे दिन तुम नया साल मनाने गए थे शिवनाथ नदी किनारे में। हाँ, इतना बजे तुम जो है पका रहे थे, सब लिखा रहता है। कौन सा मसाला डाले वो भी लिखा रहता है। MDH है कि एवरेस्ट है कि गोल्डी मसाला है कि 1 रुपया काम चलाए थे घरकुल से, वो भी ऐड रहता है वहाँ। समझ रहे हो ना? कितना समय तक तेल में तले हो, ये भी ऐड रहता है वहाँ। उतने देर तक, जितना देर तक तुम तड़पाए हो जीव को, उतने देर तक तुमको गरम गरम तेल में खौलाया जाता है। और वहां चिल्लाओगे बचाओ माँ, बचाओ मम्मी, बचाओ पापा, बचाओ, कोई नहीं जाने वाला। वहां कौन जाएगा, है कि नहीं? सोचो, इतना कष्ट मिलता है, यकीन ना हो तो सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास है कि नहीं? किसके पास नहीं है वो हाथ उठाओ। माता जी, अब सियान मन के छूटे, बाकी जवान मन सब मोबाइल रखे है कि नहीं? तो आप लोग जो है मोबाइल फोन निकाल करके चेक कर लो। गरुड़ पुराण में नरकों का वर्णन है अध्याय, उस पर कुंभी पाक नाम के नरक की व्याख्या खोल के देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ठीक है? अब सोचो, खाना बनाते बनाते कहीं तेल छिटक जाता है, फोरन देते समय कितना तकलीफ होता है, होता कि नहीं होता? अब कहीं गरम गरम तेल में पकड़ के डुबा दिया जाए, तब कैसे होगा? हाँ? और जिनके घर पर मांस पकता है वहां कौन आता है पता है? बता दूं? ठीक है, सुनो। जिसके घर पर मांस पकता है
वहां दरिद्रता देवी घुस जाती है, लक्ष्मी मैया बाहर निकल जाती है। इसलिए मांस मत खाना, जो मांस खाता है उसके हाथ से भोलेनाथ जल स्वीकार नहीं करते, उसके हाथ से भगवान कन्हैया लड्डू गोपाल जी खाना नहीं खाते, भोग नहीं स्वीकार करते। अब सोचो आप, है कि नहीं? तो भोलेनाथ को जो जल चढ़ाओगे वो स्वीकार करे भोलेनाथ, एक्सेप्ट करे, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ, भगवान की सेवा करते हो, फूल चढ़ाते हो भगवान को, तो चाहते हो कि नहीं भगवान स्वीकार करे? तो इसके लिए तुमको मांस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? कितने लोग छोड़ना चाहते हो? हाथ उठाओ जरा। चलो बहुत बढ़िया, 4 माता जी लोग हाथ उठाए। हाँ, वर्मा माता जी, देवांगन माता जी, वहाँ 2-3 देवांगन माता जी लोग बैठे, सब हाथ उठा रहे हैं। अब बाकी लोग छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा, खाते ही नहीं तो छोड़ो तो कहाँ से, ऐसा है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सज्जन है, सज्जन हो आप लोग, मुझे बहुत खुशी लगा जान के ये बात जो है। एक बार ताली बजाओ अपने लिए। कैसे ताली बजा रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 4 माता जी लोग हाथ उठाए थे, आप लोग नहीं खाएंगे करके, फिर से हाथ उठाओ। 1 2 3 4, ठीक। संकल्प करवा दूं, गंगा जल पकड़वा के संकल्प करवा दूं, पक्का? देवांगन दाई, संकल्प करवा दो, पक्का? ले आओ, चारों को आओ, चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, उठो उठो उठो, रेडी हो जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ दाई आओ, तो हूँ वर्मा दाई, अजय दाई, आओ 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 माता जी, आप भी, आप संकल्प कराते हैं तभी तो भी एफिडेविट कराओ, तभी तो पता चली है। चलो जल्दी आओ। हाँ, वो माता जी तो नहीं खाती है, ठीक, फिर भी संकल्प के लिए ठीक है। इधर आ जाओ, इधर इधर आओ माता जी, ऊपर आओ, ऊपर 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 आओ। दूझंदाई मन नहीं आती। चश्मा वाली माता जी, आप नहीं आ रहे हो? आप माता जी, आप नहीं आ रहे हो? आओ आओ, अरे ऐसा नहीं, संकल्प कराएंगे तभी तो, हाथ में गंगा जल लेके कहो, जल्दी आओ। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो खाते नहीं हो तो आप हाथ क्यों उठाए, मैं छोड़ूंगी करके? अच्छा, अरे बाप रे, मोरे से मिस्टेक हो गया। अब दाई तो खाने नहीं सुना, मैं क्या करूं? ठीक ठीक ठीक, ले आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो माता जी, आपको अभी भी कभी कभी खाना है, मतलब आप नहीं आ रहे हो तो? हाँ, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। जल निक्कू, जल दीजिए, जल, गंगा जल है? हाँ, दे दो दे दो दे दो। माता जी हाथ रखो, हाँ, कहो ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। हे भागवत भगवान, आज मैं संकल्प कर रही हूँ कि जीवन भर कभी मांस को छूऊंगी नहीं, नहीं खाऊंगी, और आप मेरे हाथ से भक्ति शक्ति स्वीकार करना, मेरे द्वारा चढ़ाया गया सारा चीज स्वीकार करना, और आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करना, मेरे घर में सुख शांति रहे, और आप मेरे साथ हमेशा मेरे घर पर रहो। ऐसा, यहाँ जल चढ़ा दो सामने। एक बार माता जी के लिए ताली बजाइए। छोड़ो तो ऐसा। तो आप सब भी, आप लोगों को भी नहीं खाना है, ठीक है? ठीक। तो भगवान का 10वां अवतार हुआ है मत्स्य अवतार, ठीक है? अगले क्रम पर भगवान का अवतार हुआ है कच्छप अवतार, कछुआ का अवतार, ठीक है? किनके घर में कछुआ है? 1 2 3 4 5, और किसके घर कछुआ है? इधर बबली दाई, आपके यहाँ कछुआ? चंद्रकला माता जी, आपके यहाँ? हाँ, ठीक। कछुआ क्यों पालते हैं? पैसा आता है कि नहीं?
कछुआ जो है आप पालते हो तो सुनो मेरी बात। आप कछुआ को कैद करके रखते हो, बंदी बना करके रखते हो। आप पानी में एक ठोटप में डाल दो, सोयाबीन बड़ी ला ले हो, 10 रुपए के डाल दो, लिखा तरह है कि नहीं? ऐसा नहीं है। वो तो जल में भी रहता है, वो तो थल में भी रहता है। 24 घंटा जल में थोड़ी रहता है कछुआ, वो तो थल में भी जाता है। और बंदी बना के आप रखते हो उसको, तो वो बोलता है, वो श्राप देता है, मुझे यहाँ बंदी बना के तुम रखे हो। हाँ? अगर ऐसा कुछ रहता कि कछुआ के पालने से पैसा आए, तो याद रखो जो कछुआ बेचने वाला होता है वो तो करोड़पति होता कि नहीं होता? शास्त्र केवल आज्ञा देता है तो गौ पालन का, अन्यथा जीव की पालन का आज्ञा नहीं देता। शास्त्र जो है पालना है तो गौ माता को पालो, गाय की सेवा करो। हाँ ठीक है, किसकी सेवा करो? गाय की सेवा करो। मैं हर बार यही बोलता हूँ आप लोगों को कि गौ की सेवा करो, गाय एक रखो घर में, एक पालो गाय। समझ रहे हो ना? आज इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है गौ माता के प्रति। गैया जिस दिन गौ की सेवा बंद हो जाएगी संसार में, संसार का सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि गाय है तो संसार है, याद रखना। और गैया नहीं रहेगी ना तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, याद रखो। प्यारे भक्तगण, कछुआ का अवतार है, जो पालते हो आप लोग तो उसको छोड़ देना, ठीक है? कछुआ की पूजा करना ही है तो तांबे की कछुआ आती है, चांदी की कछुआ रख लो, तांबे की कछुआ रख लो, आप उसकी पूजा करो। जीव को बंधन में मत रखो आप, ठीक है? अगले क्रम पर है कछुआ के कच्छप अवतार के बाद में धन्वंतरी का अवतार। भगवान के 24 अवतारों में से 12वें नंबर का अवतार धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के जनक हैं। इसके बाद में अवतार है मोहिनी का अवतार। उसके पश्चात 14वें नंबर पर है नरसिंह अवतार, खंबे को फाड़ करके भगवान अवतार लिए। एक एक अवतारों की कथा धीरे धीरे आप कथा में सबकी वर्णन आएगी भागवत कथा में, ठीक है ना? इसके बाद में वामन अवतार है, परशुराम अवतार है, महर्षि वेद व्यास जी का अवतार है जिन्होंने पुराणों की रचना की। वेद व्यास के बाद में है रामचंद्र जी। राम के बाद में किसका अवतार हुआ? बोलो। राम के बाद बलराम, बलराम के बाद कृष्णचंद्र भगवान, और कृष्ण के बाद में हुआ है हरि का अवतार, और हरि के अवतार के बाद में हुआ है हंस अवतार। हंस अवतार के बाद में बुद्ध का, और फिर कल्कि का अवतार, ठीक है? ये 24 अवतार हैं हमारे। कल्कि का जो अवतार है प्यारे भक्तगण, वो कलिकाल पर होगा, और होगा अवतार कब? कलयुग की आयु 5116 साल बीता है। अभी कितना साल बीता है? जोर से बोलो। 5116 साल बीता है, और कलयुग की आयु 4,32,000 है, ठीक है? कितनी है? जोर से बोलो। 4,32,000 कलयुग की आयु है, 5116 साल बीता है। सोचो कितना बचा है अभी। और कलयुग की आयु 800 वर्ष जब बचा रहेगा, तब यहाँ पर कल्कि का अवतार होगा। जब पाप बढ़ेगा तब क्या होगा? 7 साल की बेटियां जो है गर्भवती हो जाएगी। पाप बढ़ेगा, मनुष्यों का कद कम होते जाएगा, हाइट कम होती जाएगी। आज पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बाजार लग रहा है, हाट लग रहा है। अब पाप बढ़ेगा तो चरोटा के पेड़ के नीचे बाजार लगेगा। समझ रहे हो? हाँ, मनुष्यों की जो कद है वो कम होते जाएगा। और फिर भगवान कल्कि का अवतार लेंगे, और कल्कि का जब अवतार भगवान धारण करेंगे, उनके साथ में सभी देवी देवता भी उनके साथ आएंगे। भगवान कलिमल का नाश करेंगे, पुनः धर्म की स्थापना होगी, और फिर से सतयुग का आगमन होगा। समझ रहे हो ना? बोलो भागवत भगवान की। जितने अवतार के मैंने नाम बताया आपको, उसमें से 2 अवतार प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार कहा गया है, राम का और कृष्ण का, ठीक है? प्यारे भक्तगण, भागवत जी का लेखन कार्य भी हो गया, सुनाने वाले भी आ गए। चलो अब सुनने वाले की चर्चा करते हैं, ठीक है?
सुनेगा कौन भागवत? परीक्षित। ठीक है ना? कौन सुनेगा? जोर से बोलो। परीक्षित जी। अभी परीक्षित बन करके कौन बैठे हैं यहाँ कथा सुनने? सावित्री माता जी बैठी है कि नहीं? हाँ, उनके यहाँ स्वामी जी परीक्षित बन के बैठे हैं। परीक्षित और परीक्षितिन है नहीं? हाँ। और अभी आप लोग किसी को प्रणाम मत करना। घर में मेहमान भी आए, छोटे बड़े, हाथ जोड़ के राधे राधे कह देना, सीताराम कह देना, क्योंकि आप लोग अभी पवित्र आसन पर बैठ के कथा सुन रहे हो, राजा और रानी हो आप लोग, तो अभी प्रणाम आपको किसी की नहीं करना है। तो राजा परीक्षित की कथा हम सुनते हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, उनको श्राप कैसे लगा, भागवत कथा कब सुने, कहां, कैसे। ठीक है, आइए बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे भक्तगण, महाभारत युद्ध के बारे में सुने हो ना आप लोग? कितने लोग सुने हो? टीवी में देखे हो ना महाभारत? देखे हो कि नहीं देखे हो जी महाभारत? देखे हो आप लोग? अभी याद आ जाएगा, 2 मिनट सुनना आवाज। महाभारत का आवाज कैसे आता था नेशनल मीडिया 1 में? महाभारत का आवाज जो है कैसे आता था अभी आपको पता चल जाएगा। लोग एक बार महाभारत बोल के बताओ, महाभारत ऐसा बोल के बताओ, ऐसे बोल के बताओ ना माइक में। अब बोल के बताओ महाभारत। अभी आप लोगों को जब आवाज वो सुनोगे ना तो आपको याद आएगा कि हमने महाभारत हमने देखा है। ठीक। अब याद आया कि नहीं आया कि महाभारत नेशनल में देखे थे DD1 में? हैं? कितने लोग देखे हो महाभारत? हाँ, चलो तो उसी महाभारत की जो युद्ध है, महाभारत का जो युद्ध है प्यारे, वो महाभारत का युद्ध समाप्त, समझ रहे हो ना? और महाभारत का जो युद्ध है जब वो समाप्त हुआ, सारे के सारे कौरव मर गए, सारे कौरव मर गए, केवल एक ही व्यक्ति जिंदा था उस महाभारत के युद्ध में। कौन? दुर्योधन। समझ रहे हो ना? दुर्योधन जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में अधमरा पड़ा हुआ था, जंगा टूटी है उसकी, जंगा टूट गई है और मृत्यु की सांस गिन रहा था दुर्योधन। भीम भैया जो है इतना मारे हैं उसके जंगा को कि वो उठ नहीं पा रहा है, पड़ा है। उसी समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा जो है उसी समय आया। और अश्वत्थामा कौन है? कौरव और पांडव के जो गुरु है द्रोणाचार्य जी, उनके बेटे का नाम है अश्वत्थामा। ठीक है, अश्वत्थामा आया किसके पास? दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन के पास जैसे ही आया उसने देखा, अरे मित्र, तुम्हारी ये दशा किसने कर दी? अरे तुम्हें किसने मारा? कैसी दशा किसने किया? दुर्योधन ने बताया, भीम ने, पांडवों ने मिलके मारा। अच्छा। अश्वत्थामा कहता है कि ठीक है, मैं उन पांडवों का सिर काट के लाके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। दुर्योधन मन में बोला, सब भाई हम लोग निपट गए, कुछ नहीं कर पाए पांडवों का, तुम अकेला क्या करोगे? ठीक है, अगर तुम कह ही रहे हो तो
ठीक है भैया, जाओ उन पांडवों का सिर काट के लाके हमारे सामने रख दो। अश्वत्थामा गया रातों रात, और अश्वत्थामा जब गया तो अश्वत्थामा जैसे ही गया रातों रात, प्यारे भक्तगण, अश्वत्थामा जब गया तो पांडव सो रहे हैं आराम से। पांडव के जो बच्चे हैं ना, वो पांडवों के समान ही दिखते थे। ध्यान से सुनना कथा। अब आप कथा में सीढ़ी चढ़ रहे हो, अब इस कथा को कहीं ध्यान से नहीं सुनोगे तो आगे समझ नहीं आएगा। तो बिल्कुल पॉइंट में हम चल रहे हैं, सुनना ध्यान से। पांडव के जो बच्चे थे वो पांडवों के समान ही दिखते थे हूबहू। युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर के जैसे, भीम का बेटा भीम के जैसे हट्टा कट्टा, अर्जुन का अर्जुन के जैसे, नकुल सहदेव का नकुल सहदेव के जैसे। होता है कि नहीं होता है? माँ बाप जैसे रहते हैं वैसे बच्चा होता है, हा? तो प्यारे भक्तगण सब सोए हैं। उसी समय अर्जुन का नींद खुला। अर्जुन का नींद जब खुला तब देखा कि बोले द्वारिकाधीश खड़े हैं। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा अर्जुन बड़े दुपट्टे तान के ओढ़ के सो रहे हो। अर्जुन ने कहा, बोले प्रभु जिसका रख। तो प्यारे भक्तगण पांडव के बच्चों के सिर को जैसे काटा, काट करके मुंडी को पकड़ा और मुंडी को पकड़ करके दुर्योधन के सामने ले आया। और दुर्योधन के सामने जैसे लेकर के जब वो आया, दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन ने जैसे देखा कि बोले अश्वत्थामा आ रहे हैं, दूर से देख करके जान गए ये पांडव नहीं तो पांडव के बच्चों का मुंडी देख रहा है। दुर्योधन ने कहा, मित्र तुमने क्या कर दिया? अरे तुमने हमारे ऊपर बाल हत्या का भी पाप लगा दिया। अरे ये बच्चे तो बचे थे, हमारे नाम से पिंड दान करते, तिलांजलि जलांजलि देते, और तुमने इसका भी गला काट दिया। उसी समय दुर्योधन मर गया। अब इधर बच्चों की लाश गर्दन कटी गायब। पांडव वापस आए और पांडवों की पत्नी का नाम है द्रौपदी। द्रौपदी आई, देखा बच्चों का मुंडी कटा हुआ है। ओहो, बच्चों का मुंडी कटा हुआ है, रो रही है। द्रौपदी ने कहा, बोले मेरे बच्चों को किसने मारा, किसने हत्या किया, मेरे बच्चों को किसने मारा? बोले पागल हो गई, कौन है मारने वाला? प्यारे भक्तगण इस बात को देख करके, दृश्य को देख करके द्रौपदी रोने लगी। प्रण ले लेती है कि जब तक मेरे बच्चों का हत्यारा नहीं मारा जाता, नहीं पकड़ा जाता, अन्न जल नहीं करूंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं पीऊंगी। अर्जुन पता किया, और अर्जुन जैसे ही पता करता है, अर्जुन ने जैसे ही पता किया तो मालूम चला अश्वत्थामा आया था रात में। अश्वत्थामा आया था रात में और हमारे बच्चों का हत्यारा अश्वत्थामा है। अर्जुन गया मारने के लिए, पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा ने जब देखा तो अश्वत्थामा भाग रहा है, अर्जुन दौड़ा रहा है अश्वत्थामा को, और भागते भागते जैसे ही देखा तब अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा डरो मत, मारो, तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। ब्रह्मास्त्र चलाया और उतने में ब्रह्मास्त्र जैसे ही चला तो आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मास्त्र अपने अपने वापस ले लो, इसी में सबकी भलाई है। अर्जुन वापस ले लिया, लेकिन ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं जानता था। इसने ध्यान लगाया, देखा पांडव के बच्चे तो मर गए, और कौन बचा है, पांडवों का वंश नाश कर दूंगा। ऐसा विचार करके उस ब्रह्मास्त्र को उसने कहां छोड़ दिया? अर्जुन की पत्नी, अर्जुन की पत्नी का नाम द्रौपदी। द्रौपदी की बहू कौन? उत्तरा। और उत्तरा के गर्भ में बाण को छोड़ दिया। अर्जुन की बहू है उत्तरा, किसकी पत्नी है? अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। अभिमन्यु मारा गया है महाभारत के युद्ध में, और वो मारा गया है प्यारे भक्तगण, उसकी पत्नी का नाम है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में कौन है? परीक्षित। गर्भवती है वो, और गर्भ में उसने बाण को छोड़ दिया।
ब्रह्मास्त्र को जब छोड़ा तो प्यारे भक्तगण भगवान श्री कृष्ण को ये बात मालूम चल गया कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा है दुष्ट ने। अर्जुन पकड़ो इसको, अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया, पकड़ करके लाया गया। उसी समय अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुमने गलत कर दिया अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र को तुमको नहीं छोड़ना था, वहां उत्तरा के गर्भ में तुमने छोड़ दिया, बहुत गलत कर दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन इस समय तुम्हारा परिवार खतरे में है, तुम्हारा परिवार खतरे में है। अगर इस समय रक्षा नहीं की जाए तो भारत का भविष्य मिट जाएगा और उस बालक को आना जरूरी है संसार में। भगवान ने तुरंत एक मोर पंख को अपने मुकुट से निकाल करके भगवान ने छोड़ दिया। वो मोर पंख आ करके उत्तरा के गर्भ को शीतलता से ढक दिया। ब्रह्मास्त्र पहुंच गया। ब्रह्मास्त्र को मोर पंख जो है वो मोर पंख रोक करके रखा था। प्यारे भक्तगण भगवान ने कहा मुझे जाना होगा। प्यारे भक्तगण उत्तरा के गर्भ में तकलीफ होने लगी, पीड़ा। सब लोग पहुंचे, अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन आया और उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को कहने लगे उत्तरा जो है मां मेरे गर्भ में तकलीफ हो रही है। द्रौपदी ने कहा बोले बेटा उस कमलकांत भगवान नवल किशोर का ध्यान लगा तो ध्यान लगा, उस बंसी वाले का जब ध्यान लगाएगी तो वही रक्षा करेंगे, किसी और को मत पुकार, उसको ही पुकार, वो बंसी वाला आएगा। तो वही आया था, उसको पुकार। भगवान क्यों आए थे भरी सभा में लाज बचाने के लिए बताओ? क्योंकि भगवान ऋणी थे, कर्जदार थे भगवान, समझ रहे हो ना। उस ऋण को पूरा करने के लिए भगवान वस्त्रावतार धारण करके आए थे भगवान, और साड़ियों की ऐसी बौछार किए थे भगवान। क्यों, कब, कैसे, सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी जितनी उनकी पत्नियां 16,108 पटरानियां भगवान की, उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने क्या किया, उंगली को काट दिया। और उंगली को जैसे काटा तो उंगली से खून निकलना चालू हो गया। और उंगली से जब खून निकलना चालू हुआ तो भगवान चिल्लाने लगे, हाँ रुक्मिणी खून निकल रहा है, बचाओ मुझे, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, अरे बचाओ, नग्नजीती आओ। सब आए, लेकिन देख रहे हैं, लेकिन कोई तो कुछ करता। खून निकल रहा है भगवान के हाथ से, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से खून निकल रहा है। इस बात को सुन ली द्रौपदी। द्रौपदी ने जब इस बात को सुना तो द्रौपदी दौड़े दौड़े आई और अपने साड़ी के पल्लों को फाड़ती है। मेरे प्रभु के हाथ से खून निकल रहा है, साड़ी को फाड़ करके उंगली में लपेट देती है। अरे ये साड़ी, ये कपड़ा काम ना आया तो किस काम का, ये धागा, ये अभागा है जो काम ना आए, भगवान कन्हैया के लपेट दिया। और भगवान ने एक एक धागा को भगवान गिनना चालू किए। द्रौपदी कितना धागा है तेरी इस चीर में, तेरी इस कपड़े में, तेरी इस धागे में कितने धागे हैं, भगवान गिनना चालू किए तो 999 धागा था। कितना धागा था, 999 धागा लपेट देती है द्रौपदी। खून बंद हो गया। भगवान ने कहा द्रौपदी समय आने पर, आज मैं तेरा कर्जदार हो गया हूं रे, समय आने पर इस 999 धागे के बदले में 99,000 साड़ियों की बौछार करूंगा। प्यारे भक्तगण, और समय जब आया, भरी सभा में जब पुकारी द्रौपदी जो है, और भरी सभा में जब पुकारी द्रौपदी जो है, जब साड़ी खींचने लगा दुशासन, प्यारे भक्तगण सारी सभा में सब लोग बैठ करके देख रहे थे। वही पितामह, वही भीष्म पितामह, वही द्रोणाचार्य, वही कर्ण, वही दुर्योधन, वही महाराज धृतराष्ट्र, सब बैठे हैं। और जब खींचने लगे साड़ी को, द्रौपदी ने पुकारा, हे प्रभु लाज बचा लो मेरी। द्वारिका में बैठे हुए कमलकांत द्वारिकाधीश भगवान आ गए, और जैसे आए भगवान जो है साड़ियों की बौछार कर दिए। इतनी साड़ी, इतनी साड़ी, इतनी साड़ी, पूछो मत। खींचने वाला थक गया,
हाँ, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है। तो द्रौपदी ने कहा उत्तरा से बोले उस बाके बिहारी के चरणों में ध्यान लगा, वही तुम्हारी तकलीफ, वही तुम्हारी पीड़ा को दूर करेंगे। उत्तरा उनका ध्यान लगा। हाँ, उनके चरणों में अपने मन को लगाओ बेटा, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ? सुंदर भगवान का ध्यान लगाती है कौन? उत्तरा जो है वो मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटा रे, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटाई, मेरी भी बाह थामो आगे बिहारी, 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 बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। गाइए सभी गाइए। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार का ना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार का ना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार का ना
बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। राम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा। है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले चरणों से लगा ले, मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, हो मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। हो मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक बार हाथ उठा के सभी कहेंगे राधे राधे। प्यारे भक्तगण, तो उत्तरा ने भगवान को पुकारा और भगवान चले आए और भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ठीक है, उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश जैसे ही किया तो प्यारे भक्तगण, जैसे ही प्रवेश किया भगवान ने, उत्तरा के गर्भ में जो बालक था ना, वो मरने की स्थिति में पहुंच चुका था। परीक्षित जब वो मरने की स्थिति में पहुंच चुका था, भगवान गर्भ में गए और गर्भ में जाकर के भगवान उस बालक की रक्षा करते हैं। और भगवान गर्भ में जाकर के उसकी रक्षा की, वापस उस गर्भ से बाहर लौटे भगवान। उत्तरा से पूछा, उत्तरा ठीक तो हो? बोले हाँ प्रभु, अब ठीक लग रहा है। भगवान ने कहा, स्वथामा के साथ क्या किया जाए अर्जुन? द्रौपदी के पास ले जाओ। द्रौपदी के सामने जैसे लेकर के गए तो द्रौपदी ने कहा अर्जुन से, स्वामी ये हत्यारा है, बच्चों का हत्यारा, इसे छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसे मारो भी मत ताप। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी कैसी बात कर रहे हो तुम? एक बार कह दो, जमीन में जिंदा गड़ा दूंगा, बाणों से इसके मस्तिष्क को भेद दूंगा, छेद दूंगा। बोलो क्या करूं उसके साथ? द्रौपदी ने कहा, मत मारो, छोड़ दो। बोले क्यों? इसलिए छोड़ दो क्योंकि ये आपके गुरु का बेटा है। इसे अगर मार दोगे तो इसकी माँ कृपी रोएगी। हाँ, इसकी माँ जो है अश्वत्थामा की माँ का क्या नाम है? कृपी, और वो भी रोएगी। बोले मत मारो स्वामी, छोड़ दो आप। बोले दोष लग जाएगा आपको, कैसी बात कर रही हो तुम? बोले हाँ, छोड़ दो आप। प्यारे भक्तगण, तुम्हारी गुरु माँ रोएगी। एक नाम उसका गौतमी भी था, अश्वत्थामा की माँ का नाम। छोड़ दो आप। आज जो मेरा हाल है वो इनकी माँ का भी होगा, इसलिए छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण के पास आए अर्जुन, पूछा, बोले प्रभु क्या करूं?
इसके मस्तिष्क में जो मणि है अर्जुन, उस मणि को निकाल दो और मैं इसे श्राप देता हूं कि आज से ये मृत्यु के लिए तरसेगा। जाओ, श्राप दिया है भगवान ने, इसलिए आज भी जिंदा है वो, चिरंजीव है वो अश्वत्थामा। हाँ, कलयुग के अंत तक तुम मृत्यु के लिए तड़पोगे। ऐसा काम तुमने किया, घिनौना काम। प्यारे भक्तगण, भगवान जो है उनकी रक्षा किए और रक्षा करके भगवान जो है वापस द्वारिका जा रहे थे अपनी। जाते जाते सोचा कि बोले मुझे तो एक भक्त को दर्शन देना है, मैंने वादा किया है। कौन से भक्त को? भीष्म पितामह। मुझे भीष्म पितामह को दर्शन देना है, मैंने वादा किया है। तो भीष्म पितामह जी जो है प्यारे भक्तगण कहाँ है? बाणों की सैया में है, और बाणों की सैया में सोए हुए हैं। बाणों की सैया में सोए हुए हैं भगवान कृष्णचंद्र जी आए, पांडवों को साथ लेकर के आए। चलो दादा के पास, बाणों की सैया में सोए हुए हैं। अर्जुन को पैर के पास खड़े किया पांडवों को। भगवान ने दादा से कहा, पितामह अरे देखो, तुम्हारे पौत्र, तुम्हारे नाती आज राजा बन गए हैं, सम्राट हैं। भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आने लगे। बोले दुनिया के सम्राट तो तुम हो कन्हैया, अपने पोतों को तो जरा दो शब्द संबोधित करो। भीष्म पितामह ने संबोधन किया वहां पांडवों को, देखो बेटा, तुम्हारे पास राज्य आ गया है, सत्ता है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग मत करना, प्रजा का ख्याल रखना, खूब धन इकट्ठा करना, लेकिन धन का 10वां भाग में से 1 भाग दान करना मत भूलना। धन जो है उसको जरूर दान करना, प्रजा को सुख से रखना। पितामह उपदेश दे रहे हैं, जो कमाते हो ना, 100 रुपया भी कमाते हो महीना में, तो ईमानदारी से उसमें से 10 रुपए दान करना चाहिए। तब 90 रुपए जो होता है वो आपका बचता है, नहीं तो 90 रुपया भी इधर उधर चले जाता है, याद रखना। इसलिए कमाओ तो दान भी करना चाहिए। प्यारे भक्तगण, भीष्म पितामह को दर्शन दे करके भगवान वापस द्वारिका चले गए। कुछ दिनों के बाद में उस बालक का जन्म हुआ, परीक्षित का। कुछ दिनों के बाद में उत्तरा मैया ने सुंदर उस बालक को जन्म दिया, और बालक का जब जन्म हुआ तो बालक जन्म लेते ही उठ करके बैठ गया। जन्म लेते ही उठ करके बैठ गया। सब लोग देखने आए, अरे कैसा बच्चा जन्म लिया है। बच्चा जन्म लेता तो उठ के थोड़ी बैठता है। अद्भुत बालक जन्म लिया, सब दर्शन करने आए। वो आंखें उधर देख रहा है, कहाँ गया वो जो गर्भ में गया था मुझे बचाने, वो कहाँ है? भगवान कृष्ण को ढूंढने लगा वो। प्यारे भक्तगण, और भगवान द्वारिकाधीश को जब मालूम चला कि मेरा नाती आ गया है, चलो नाती का दर्शन करूं। नाती से विशेष प्रेम होता है ना, मूल से ज्यादा, ब्याज से ज्यादा प्रेम होता है कि नहीं होता है? बोलो। अब भगवान का नाती कैसे हुआ बताओ, चलो। भगवान का नाती कैसे हुआ? भगवान की बहन का क्या नाम? बोलो। सुभद्रा। ठीक है। सुभद्रा का बेटा कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु भगवान का कौन? भांजा। और भांजा का बेटा क्या होगा? नाती। भांजा का बेटा कौन? परीक्षित। तो भगवान नाना बन गए कि नहीं बने? भगवान जब नाना बने तो भगवान जो है द्वारिका से चले आए, चलो चलो नाती का दर्शन करूंगा। नाती आया है मेरा, खिलौना, छोटा छोटा कपड़ा, टोपी, मेखला, मिठाई, पेड़ा, आहा, भोग, नैवेद्य सब लेकर के भगवान आए। बालक को हाथ में रखे, सिर पर हाथ फेरे और नाम रख दिया परीक्षित। क्या नाम रख दिया? परीक्षित। आज से इसका नाम होगा परीक्षित। आशीर्वाद देकर के भगवान वापस गए कहाँ? द्वारिका। तो भगवान को छोड़ने गया कौन? अर्जुन। भगवान को छोड़ने गया अर्जुन, चलो प्रभु मैं आपको छोड़ूंगा। उसी समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है अपने 125 वर्ष को पूर्ण करके भगवान गोलोक धाम चले गए अर्जुन के सामने। भगवान इस संसार में कितने साल रहे हैं कृष्णचंद्र जो है? 125 साल, 125 ईयर ओनली। ठीक है, 125 साल रहे हैं भगवान। और भगवान जो है 125 वर्ष भगवान अपना पूर्ण करके अर्जुन की आंख के सामने भगवान गोलोक धाम चले गए। अर्जुन
देखा इसको, पागल हो गए अर्जुन। अर्जुन जब वापस आया किसी से कुछ बात नहीं करता था, महीना बीत गया। बड़े भैया ने पूछा, अर्जुन जब से तुम द्वारिका से आए हो भैया चुप रहते हो, क्या बात है बताओ, गुमसुम रहते हो, कुछ गलत थोड़ी हुआ, कोई किसी से झगड़ा, किसी से बहस, कोई बातचीत, क्या बात है बताओ। अर्जुन चरणों में गिर गए धड़ाम से और कहे, भैया जिनके बिना हम लोग एक पल नहीं रहते थे, जिनके चिंतन के बिना हम नहीं रह सकते थे, जिनके बिना हम एक पल अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाते थे, वो दीन दयाला, वो बंसी वाला, वो मोर पंख वाला हम सबको छोड़ करके चला गया। हम सबको छोड़ के चले गए हमारे द्वारकाधीश, हमारे केशव, हमारे माधव। जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना तो युधिष्ठिर पागल हो गए। पांडवों की मां कुंती ने जब ये बात सुना, भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती ने जब ये बात सुना तो कुंती धड़ाम से गिर गई। जैसे दशरथ जी राम राम कह के प्राण त्याग दिए थे, वैसे कुंती प्राण त्याग दी। कुंती के जीवन के बारे में देखो आप, ऐसी नारी थी कुंती, क्या बताएं, बताओ। कुंती जैसी नारी, सुना ना कुंती के बारे में? जन्म हुआ तो किसी दूसरे ने लालन पालन किया, शादी हुई, पति की मृत्यु होगी पांडु का। पांडु की दो पत्नी थी, माद्री और कुंती। माद्री भी मर गई, माद्री के पुत्र है नकुल सहदेव, उनका भी लालन पालन किया। 3 इनके बच्चे, 2 उनके, लालन पालन किया। जीवन भर दुख तकलीफ, जुए में हार गए, राजपाट, वनवास, दाने दाने को तरस गए। भगवान ने एक दिन जब पूछा, बुआ तुम कुछ मांग लो मुझसे, तो भगवान से क्या मांगी थी पता है? ध्यान से सुनो। भगवान से इसने मांगा था, कुंती ने, दुख विपत्ति। हमारे जीवन में जब दुख आता है ना तो हम घबरा जाते हैं। प्यारे, दुख जब भी आए जीवन में रो लेना, लेकिन मन को स्थिर कर लेना। रोना आए ना तो रो लेना, खूब रोना भगवान के सामने जाके, हिम्मत मत हारना। क्योंकि जब आपके जीवन में संकट आएगा ना तो वो बांसुरी वाला पहले से खड़ा रहता है, वो बंसी वाला जो है पहले से खड़ा रहता है तुम्हारे लिए सारा चीज व्यवस्था करके। ये बिल्कुल सत्य बात है। जीवन में जब भी तकलीफ आए, दुख आए, तो भगवान के सामने जाके रोना, लेकिन उस भगवान से कहना, भगवान ये दुनिया साथ छोड़ दे प्रभु, तू साथ मत छोड़ना बस। भगवान से यही कहना, भगवान दुनिया वाले साथ छोड़ दे लेकिन तुम साथ मत छोड़ना बस। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं भगवान बंसी वाले, बस तुम साथ मत छोड़ना। ये कहना भगवान से। प्यारे, ये जब कहोगे ना तो भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। ये बात मैं भी बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि जीवन में दुख ना आए, सबके जीवन में दुख आता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में। क्योंकि हम तो जीव है ना, जीव संसार में आया है तो सुख है तो दुख भी आता है। लेकिन उस दुख की परिस्थिति में कभी घबराना बस मत। वो बंसी वाला, वो टेढ़ी टांग वाला तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बस तुम पकड़े रहना उनको कस के। समझ रहे हो ना? कुंती मैया ने दुख मांगा था, प्रभु दुख दे दो। बुआ दुख मांग रही हो तुम, इतना साल तो तुमने दुख बिताया जीवन में, फिर भी तुम दुख मांग रही हो, क्यों मांग रही हो? कुंती ने कहा था, बोले प्रभु जीवन में दुख रहेगा ना, जिसके जीवन में दुख रहता ना वही भगवान को याद करता है, और जिसके जीवन में सुख रहता है वो भगवान को भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। मेरे पास अगर दुख रहेगा ना तो आप कम से कम मेरे साथ रहोगे, इसलिए मुझे दुख दे दो। मैं आपको दूर नहीं भेजना चाहती। वाह बुआ धन्य हो तुम, इसलिए भगवान ने कुंती को दुख दिया था। प्यारे भक्तगण, जो जिसके जीवन में विपत्ति होता है, दुख होता है, उसके साथ दीनानाथ होते हैं। दुनिया साथ छोड़ देगी, ये मत सोचना कि हम अनाथ हो गए।
अनाथों के ही तो नाथ हैं ये, इसलिए इनका नाम पड़ा है दीनानाथ। हाँ? ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बस तुम एक कदम बढ़ाओ तो ये 10 कदम बढ़ा के आते हैं। भगवान ने खुद ही कहा है, एक कदम तू बढ़ा, तू आ एक कदम, मैं आऊं 60 कदम। तुम एक कदम बढ़ाओगे, भगवान 60 कदम बढ़ा के आएंगे तुम्हारे तरफ। अकाट्य सत्य बात है ये, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। जीवन में कभी किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। व्यासपीठ से कह रहा हूं, ध्यान से कान खोल के बात सुन लो। जिसको अपना कहते हो वही तो तुम्हारे पीठ में छुरा भोगता है। जिसे अपना कहते हो ना, जिसकी तुम खातिरदारी करते हो, जिसको तुम अपने पास रखते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, वही तो तुम्हारी पत्तल में छेद करता है एक दिन। हाँ? इसलिए किसी को अपना मत मानो भाई। हाँ? मानना है तो भगवान को ही अपना मानो। तो जीवन से सीख ले लो आप, जो मैं कह रहा हूँ गांठ बांध लो इस बात को। अकाट्य सत्य बात कह रहा हूँ मैं, व्यासपीठ से बैठ करके झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है? जीवन में जिसके ऊपर तुम बिलीव करोगे ना लाइफ में, वो व्यक्ति एक दिन विश्वास तोड़ देता है। हाँ, समझ रहे हो ना? ये घटना सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने तो छोड़ दिया, मैंने तो सब बीच में तो मन ऐसा मन बन गया था कि बोले सब छोड़ के संन्यास ले लिया जाए जीवन से। केवल ठाकुर जी की भक्ति किया जाए, कथा किया जाए, बस सब छोड़ दिया जाए। मन जब हट जाता है ना संसार से, तो केवल इनको पकड़े रहो, इनको इनके साथ ही रहो, ऐसा मन करता है। तो प्यारे भक्तगण, अर्जुन ने जब बताया युधिष्ठिर को कि भैया जिनके बिना हम नहीं रह सकते थे वो हम सबको छोड़ के चला गया, तो प्यारे भक्तगण युधिष्ठिर ने उसी समय सोच लिया कि हम भी नहीं रहेंगे। अरे जिनके बिना हम नहीं रहते थे संसार में, वो छोड़ के चले गए हमें, तो क्या हम रहेंगे संसार में? हम भी नहीं रहेंगे, संसार को छोड़ के जाएंगे। और भगवान जो है, भगवान के जाने के बाद सारे लोग स्वर्ग आरोहण करने की तैयारी किए। पांडव लोग, भगवान ही नहीं रहे तो हम रह के क्या करेंगे? हाँ? प्यारे भक्तगण, और पांडव भी पत्नी के सहित स्वर्गारोहण की तैयारी करते हैं। परीक्षित का आगमन हुआ है। परीक्षित जी का एक नाम विष्णुराज भी है। परीक्षित जी भी बच्चे हैं, छोटा बच्चा है परीक्षित। परीक्षित को बुलाए पांडव लोग, और पांडव अपने पास बुलाए, और 3 बात, कितने बात? जोर से बोलो। 3 बात पांडवों ने बोला परीक्षित को, बेटा 3 बात ध्यान रखना, क्योंकि अब राजपाट हम तुम्हें सौंपने जा रहे हैं। परीक्षित को राजा बना दिया कम ही उम्र में। युधिष्ठिर लोग, पांडव लोग जो है परीक्षित को राजा बना दिया, और 3 बात बोले। ये 3 बात जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। 3 बात अगर तुम अपने गृहस्थ में शामिल कर लोगे तो कभी तुम्हारे गृहस्थ में, तुम्हारे घर में कभी संकट नहीं आएगा। पहला, आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना। दूसरा, शरण में शत्रु आ जाए तो क्षमा कर देना, माफ कर देना। तीसरा, अतिथि अगर आए घर पर तो अतिथि का खूब सम्मान करना, सत्कार करना। ठीक है? पहला बात क्या बोला मैंने? आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना है। पाप हो रहा है तो रोको उसे, और नहीं रोकोगे, उस पाप को तुम देखोगे तो उस पाप का भागी तुम भी बन जाओगे, तुमको भी पाप लगेगा। दूसरा, दुश्मन आ गया, शरण में शत्रु भी आ गया तो उसे छोड़ देना, माफ कर देना। तीसरा, अतिथि, मेहमान, अतिथि आया घर में तो उनका सदैव सम्मान करना, अपमान मत करना। ये 3 बात बताए परीक्षित को, और पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो गए। सब संसार छोड़ के हिमालय की ओर बढ़ने लगे। जब जाने लगे तो द्रौपदी ने शरीर छोड़ा सबसे पहले। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब शरीर त्याग दिए। केवल इस शरीर के साथ युधिष्ठिर ही ऊपर गया है। कौन गया है? जोर से बोलो। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ही इस शरीर के साथ में स्वर्ग गया है। और जब जा रहा था तो यमराज परीक्षा लेने आए। परीक्षा जब लेने आए यमराज जो है, तो कहे आप, तुम्हारे साथ एक कुत्ता जो आ रहा है ना, वो नहीं जा सकता। युधिष्ठिर के साथ में एक कुत्ता भी साथ में जा रहा था। वो कुत्ता को दूसरा नहीं, धर्मराज ही था, यमराज।
बोले ये आपके साथ नहीं जा सकता महाराज। बोले क्यों? ये भी तो जीव है, इसके अंदर भी भगवान का वास है, ये मेरे साथ छोड़ा नहीं है, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? बोले नहीं, ये भी मेरे साथ जाएगा। और उस कुत्ते से स्वयं धर्मराज जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के प्यारे भक्तगण दर्शन दिए। इस शरीर के साथ केवल युधिष्ठिर ऊपर गया है। 2 मिनट के लिए युधिष्ठिर को नरक का दर्शन कराया गया था दूर से। क्यों? क्योंकि उसने जीवन में एक झूठ बोला था, बस जीवन में कभी झूठ ही नहीं बोला युधिष्ठिर ने। वो भी क्या था झूठ था? अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। एक झूठ के कारण नरक का दर्शन करा गया था युधिष्ठिर को। पांडव स्वर्गारोहण किए, राजा परीक्षित राजपाट संभालने लगे और राजा परीक्षित जो है राजपाट संभालने लगे। राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए और जैसे ही राजा परीक्षित जब बड़े हुए प्यारे भक्तगण, तो राजा परीक्षित का सुंदर विवाह किया गया। पत्नी का नाम था इरावती। राजा परीक्षित की पत्नी का क्या नाम? इरावती। 4 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम पड़ा जन्मेजय। क्या नाम पड़ा? जन्मेजय। परीक्षित जी सुंदर राजपाट चला रहे थे। परीक्षित का अर्थ क्या है? पर धन इच्छित, जो दूसरों की इच्छा से जीवन जिए वो है परीक्षित। दूसरों की इच्छा मतलब दूसरों के दुख में शामिल होना, दूसरों की तकलीफ को दूर करना, दूसरों की तकलीफ में शामिल होना। परीक्षित जी महाराज के शासन काल में ना कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता था। समझ रहे हो ना? गौ माता के थन से अपने आप दूध निकलता था। सोचो आप, परीक्षित जो है संतों के आश्रम में जाकर के झाड़ू लगाते थे। कोई गरीब चला जाता था तो उस गरीब को धन देते थे, किसी को कोई तकलीफ में नहीं रखते थे महाराज परीक्षित जो है। समझ रहे हो ना? परीक्षित जी एक दिन विचार किए। ध्यान से सुनो आप लोग, हम उस मोड़ में पहुंचने वाले हैं। उस मोड़ को सुनना जरूरी है, नहीं सुनोगे तो कल कथा समझ नहीं आएगा। परीक्षित जी महाराज ने एक दिन विचार किया। आधा उम्र बीत जा रही है, समय बीते गया परीक्षित जी महाराज का। परीक्षित जी ने एक दिन विचार किया कि बोले अब ऊपर जाने का रास्ता बनाना चाहिए। बोले बहुत हो गया अब। एक दिन परीक्षित जी महाराज अपने खजाने वाले कमरे में गए, खजाने वाले कक्ष में। और खजाने वाले कक्ष में जब गए, एक बड़ा पुराना संदूक रखा था, पेटी खोले, अंदर देखे तो अंदर क्या था? एक सोने का मुकुट रखा था, स्वर्ण मुकुट। वो एक राक्षस का मुकुट था। भीम जो है जरासंध को मारा था। जरासंध को मार करके उस मुकुट को ला करके वो पेटी में रख दिया था, काम आएगा। उसी सोने के मुकुट को राजा परीक्षित पहन लिया और शिकार करने गया जंगल, आखेट करने। शिकार करने जब जंगल गया तब क्या दिखता है जंगल में कि कोई काला पुरुष, काला व्यक्ति, बोले तलवार पकड़ा है, दंडपास पकड़ा हुआ है और तलवार से जो बैल है उस बैल के 3 पैर को काट दिया है और इस कोड़े से गौ माता को मार रहा है। ये कौन है? परीक्षित को गुस्सा आया, ऐ दुष्ट, ऐ राक्षस, तू कौन है? तलवार लेकर के परीक्षित दौड़ पड़े, क्योंकि दादाजी लोगों ने बोला था ना पाप होते हुए मत देखना। बोला था ना परीक्षित को पाप हो रहा है, रोकने के लिए दौड़े परीक्षित तलवार लेकर के। वो काला व्यक्ति कौन था? वो कोई दूसरा नहीं, कलयुग। वो गौ माता कौन थी? पृथ्वी। वो बैल कौन था? धर्म। धर्म के 4 अंग हैं, सत्य, तप, दया और दान। 3 को काट दिया, सत्य, तप और दया को कलयुग ने। दान पे वो खड़ा है। परीक्षित दौड़ पड़े मारने के लिए तलवार लेकर के। कलयुग चरणों में गिर गया। कलयुग जो है चरणों में गिर गया। दूसरी बात क्या बोले थे दादाजी लोग? शरण में शत्रु आए तो माफ कर देना। शत्रु है वो और चरणों में गिर गया, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं कलयुग हूँ। अरे मेरे युग में भी अच्छे अच्छे लोगों का आगमन होगा महाराज। कलयुग तुम्हारी अच्छाई क्या है जो तुम्हें छोड़ दूं मैं? परीक्षित ने पूछा तो बताया, मेरी अच्छाई ये है, सतयुग द्वापर त्रेता में कई साल तक लोगों को तपस्या करना पड़ता था, तब कहीं जाके आज जो आप लोग कर रहे हो ना, ये क्या कर रहे हो आप लोग? भक्ति कर रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो? भक्ति कर रहे हो। इस भक्ति को पाने के लिए हजारों साल तक तपस्या करना पड़ता था। सोचो आप, जो हम अभी भक्ति कर रहे हैं,
उस भक्ति को करने के लिए हजारों साल तक तपस्या करना पड़ता था। लेकिन कलयुग में भगवान का नाम ले लेने से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग ने कहा मेरे अंदर अच्छाई है महाराज, केवल भगवान का नाम ले लेने से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा। बोले मुझे छोड़ दो, मुझे स्थान दे दो महाराज। परीक्षित ने कहा जा दिया। जुआ में, हिंसा में, नारी संग वैश्य गमन, मदिरा में, महाराज कुछ अच्छा स्थान दे दो। जाओ दिया। कौन सा स्थान? सोने में, स्वर्ण में। सोने में मैं तुमको स्थान देता हूं, स्वर्ण में, स्वर्ण में स्थान दे दिया। और परीक्षित जी ने देख स्वर्ण में स्थान दिया कलयुग को, और जाकर के धर्म के जो 3 अंग कटे थे ना उसको फिर से जोड़ा परीक्षित। प्यारे भक्तगण, कलयुग को स्थान दिया सोने में, स्वर्ण में। स्वर्ण में जब स्थान मिला, स्वर्ण मतलब जो पहने हो आप लोग गोल्ड, कितने लोग पहने हो? हाथ उठाओ। सोने में कलयुग को जगह दिया गया। परीक्षित ने कहा 5वां स्थान कौन सा होगा? सोना में तुम्हारा वास होगा, सोने में जाओ। आप लोग जितने लोग सोना पहने हो ना सब उतार दो, चलो भगवान में चढ़ा दो, कलयुग का वास हो जाएगा। नहीं तो टेंशन मत लो, आप लोगों के में नहीं आएगा। जो अधर्म से खरीदा है सोना, चोरी के पैसे से खरीदा गया सोना, काला धन से खरीदा है सोना, यहाँ से उधर गए बैकुंठ धाम तरफ रोड में सोना मिल गया उठा के ले आए, उसमें कलयुग का वास है। ऐसे अन्य चीज में नहीं। आप अगर ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके सोना लिए हो, उसमें कलयुग का वास नहीं होगा। चिंता मत करो, पहने रहो, उतारो मत, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो अभी सोना महंगा हो गया है कि नहीं। तो कलयुग ने को स्थान किसमें दिया? परीक्षित जी ने सोना में। कलयुग ने देखा ये सोने का मुकुट पहना है खुद, ये तो खुद ही अधर्म का मुकुट पहना है, ये खुद ही अधर्म का मुकुट पहना हुआ है। हाँ? और मुझे स्थान दिया है सोने में। जा करके बैठ गया कहाँ? सोने में। परीक्षित के सिर में जाकर के बैठ गया। कौन? कलयुग। 4 स्थान कौन कौन सा? जुआ। जुआ नहीं खेलना चाहिए, कलयुग का वास होता है। नारी संग वैश्य गमन, कलयुग का वास होता है। हिंसा, बुराई, ठीक है। और मदिरा, मदिरा मतलब शराब, शराब नहीं पीना चाहिए, कलयुग का वास होता है। राजा परीक्षित ने जैसे कलयुग को जगह दिया सोने में, स्वर्ण में, कलयुग ने देखा ये तो खुद ही अधर्म का मुकुट पहना है, राक्षस का मुकुट पहना है। जाकर उसके सिर में बैठ गया। परीक्षित की बुद्धि उल्टी हो गई। परीक्षित जी शिकार करते करते जंगल में आगे बढ़े, प्यास लगी। एक संत के, एक ऋषि के आश्रम में गए। और संत के आश्रम में जब गए, समीक महात्मा समीक ऋषि के आश्रम में जाके पानी मांगने लगे। ये पानी दे दो, पानी दे दो, प्यास लगी है, पानी दे दो, पानी दे दो। हाँ? क्या मांगने लगे? पानी मांगने लगे। पानी नहीं दिया समीक ऋषि ने। और जब समीक ऋषि ने पानी नहीं दिया तो परीक्षित जी को गुस्सा आ गया। और परीक्षित जी महाराज ने कहा मैं इतना बड़ा राजा आया हूँ, मेरा अपमान कर रहा है, ये मुझे जल नहीं दे रहा है, मांग रहा हूँ। तो देखा वहां पे मरा हुआ एक सांप पड़ा था। सांप को उठाया, माला बना दिया, और माला बना करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित ने मरे हुए सांप को डाल दिया और वहां से चले गए परीक्षित। एक शिष्य जो है सारा हाल देख रहा था। एक शिष्य ने देखा और जाकर के समीक महाराज गुरु जी के बेटे श्रृंगी को जाके बता दिया, भैया श्रृंगी, गुरुदेव के गले में मरे हुए सांप को राजा परीक्षित ने डाल दिया है। अच्छा, उस राजा की इतनी हिम्मत, मरे हुए सांप को मेरे पिता के गले में डाला उसने। जल उठाया और श्राप दे दिया परीक्षित को, जा रे राजा परीक्षित, तूने मेरे भोले भाले पिता का तूने अपमान कर दिया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, मैं तुझे श्राप देता हूँ परीक्षित, आज से ठीक 7वें दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग आएगा। हा? कौन आएगा? जोर से बोलो। तक्षक नाग आएगा और तक्षक नाग के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी 7वें दिन।
किसने श्राप दिया? जोर से बोलो। श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया, 7वें दिन तू मर जाएगा, तक्षक नाग के डसने से तेरी मृत्यु होगी, 7 दिन का तू साथी है। श्रृंगी आया और आकर के पिता के गले में जो सांप लटका था उसको निकाल दिया और पिता के चरणों में बैठ करके रोने लगा। पिताजी जाग गए, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बेटा? पिताजी देखो ना, ये सांप जो पड़ा है ना यहाँ, इसी को तो आपके गले में परीक्षित जो है डाल दिया था माला समझ करके। पिताजी आपका अपमान हो गया आज, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मैंने उस परीक्षित को श्राप दिया है, इस भूल के कारण, इस गलती का मैंने उसे दंड दिया है। पिताजी 7 दिन में वो मर जाएगा, आप चिंता मत करो, मैंने श्राप दिया है। श्रृंगी तुमने क्या कर दिया? बेटा तुमको ये काम नहीं करना था, तुमने इतना गलत काम कर दिया। अरे परीक्षित के जैसा राजा इस संसार में नहीं है, धर्मात्मा राजा, दयालु राजा परीक्षित, जिसको तुमने श्राप दे दिया। बेटा तुमको श्राप नहीं देना था, तुमने गलत कर दिया लाला। अरे जाओ उसको जाके कोई बताओ कि वो मरने वाला है 7वें दिन में, कोई तो जाओ। ऐ गौरभाट जाओ बेटा, जाके उनको बता के आओ परीक्षित को, जाओ। परीक्षित जी जब इधर महल पहुंचे और मुकुट को जब उतारा तो परीक्षित को एहसास हो गया, मालूम हो गया कि मैं अपने हाथ से आज कुछ गलत किया हूँ। इस हाथ से मैं दान करता था, इस हाथ से मैं संतों की पूजा करता था, आज मेरे हाथ से कुछ गलती हुआ है। उतने में चेला आया, बताया महाराज आप मरने वाले हो, 7 दिन में आपने हमारे गुरुजी के गले में मरे हुए सांप को डाला था, हमारे गुरु भाई ने आपको श्राप दिया है श्रृंगी ऋषि ने कि 7वें दिन में आपकी मौत हो जाएगी। मैं आपको यही बताने आया हूँ, कुछ उपाय कर लेना, बस आप कुछ उपाय कर लेना, बस मैं यही बोलने आया हूँ आपको। परीक्षित जी को जब मालूम चला कि मैं मरने वाला हूँ, उनको दुख हुआ थोड़ा सा। दुख क्यों हुआ? मृत्यु का नहीं, दुख इस बात का हुआ कि मेरे हाथ से संत का, ब्राह्मण का अपमान हो गया आज। याद रखना, कभी किसी संत का, किसी साधु का, किसी वाचक का, किसी कथावाचक का, किसी सन्यासी का, किसी दंडी स्वामी का, किसी ब्राह्मण का, कोई अगर जाति से भी ब्राह्मण है, अगर वो पैंट पहनता है, जींस पहनता है, लेकिन वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, वो जाति से ब्राह्मण है, वो उसकी कभी निंदा मत करना, कभी उसकी बुराई मत करना। और ब्राह्मण का बुराई अगर होता है जहां, वहां फिर प्यारे भक्तगण सर्वनाश हो जाता है। वो इसलिए इस बात का दुख है परीक्षित को कि मेरे हाथ से एक ब्राह्मण का अपमान हो गया, संत का अपमान हो गया, इस बात का दुख है। अपने बेटे को बुलाया जन्मेजय को, जन्मेजय इधर आओ। जन्मेजय को बुला करके तुरंत राज तिलक कर दिया उसने। किसने? राज तिलक कर दिया। परीक्षित ने अपने बेटे जन्मेजय को राज सिंहासन में बैठा दिया और राजपाट पूरा सौंप दिया और वनवासी वेशभूषा पहन लिया। राजश्री वस्त्रों को निकाल के वनवासी वेशभूषा धारण करके कहाँ चले गए? जंगल चले गए। गंगा नदी के किनारे राजा परीक्षित, गंगा नदी के किनारे चले गए परीक्षित जी जो हैं, और गंगा नदी के किनारे जा करके हाथ जोड़ करके बैठ गए परीक्षित जी महाराज। हाथ जोड़ करके बैठ गए परीक्षित जी महाराज और ध्यान में मग्न हो गए भगवान के। हे भगवान मुरली मनोहर, गर्भ में जा करके आपने मेरी रक्षा की थी, अब आकर के मुझे ज्ञान की बात बताओ। ये बात पूरा हवा में फैल गया कि परीक्षित मरने वाला है। बड़े बड़े संत महात्मा को ये बात मालूम चला कि परीक्षित जी की मृत्यु होने वाली है। सब इकट्ठा हो गए वहां। व्यास नारायण, सुखदेव जी के पिता व्यास नारायण, 25,000 संत बैठे हैं वहां। बताओ कितने हजार? जोर से बोलो। 25,000। वशिष्ठ जी आए, सुखदेव जी आए, पराशर जी आए, सब पहुंचे हैं वहां। लेकिन कोई तो उपाय बताया कि भागवत कथा सुन लो करके, कोई उपाय नहीं बताया। उसी समय प्यारे भक्तगण, सुखदेव महाराज कहाँ बैठे हैं? जंगल में बैठे हैं समाधि में, और सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज उसी समय समाधि से उठे
और 4 हाथ का लंगोटा पहने थे, कमंडल पकड़े, और सुखदेव महाराज का आगमन हो गया। किनका आगमन हो गया? सुखदेव महाराज का आगमन हो गया। वहां पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पास आए। तत्रा भगवत भगवन व्यास पुत्रो यदृच्छ कामट मानोनपेक्षा अलक श्रृंगो निजलावतुष्ट व्रतस् बालैरवधूत वेशा। अवधूत वेश है, चंद्रमा के समान चेहरा चमक रहा है, ललाट जो है चमक रहा है, और सुंदर परीक्षित जी के पास पहुंच गए। कौन? सुखदेव भगवान। और परीक्षित जी के पास आके कहे, परीक्षित आंखें खोलो। परीक्षित जी ने आंखें खोली तो क्या देखा कि ऐसा लग रहा है कि साक्षात शंकर जी आके खड़े हो गए हैं। आहा, बोलो सुखदेव भगवान की, भक्त और भगवान की। सुखदेव जी महाराज को देख करके परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए, प्रणाम करने लगे। आहा गुरुदेव प्रणाम, आपको सुंदर आरती पूजा की गई, आसन में बैठाया गया सुखदेव भगवान को। सुखदेव जी ने कहा, चिंता मत करो परीक्षित, तुम्हारे पास 7 दिन हैं। अरे पूर्व काल में राजा राम जी के पूर्वज खटवांग की मृत्यु 2 घड़ी बची थी, कुछ मिनट, भगवान के चरणों को पकड़ लिया, उसकी मुक्ति हो गई। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, क्यों चिंता करता है? हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे, चिंता मत करो। अब यहां से प्रारंभ हुआ भागवत की कथा। कौन सुनाएंगे अब कथा? सुखदेव भगवान। किसको? परीक्षित को। गंगा नदी के किनारे, आहा, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं भगवान सुखदेव जी। सब पहुंच गए कथा सुनने। बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, भागवत सुनना है, भागवत सुनना है, भागवत सुनना है, भागवत सुनना है, सब बैठ गए। आहा, अब यहाँ से भागवत कथा की अविरल धारा प्रवाह होती है। बोलो भागवत भगवान की। कल हम लोग सुनेंगे कथा में कपिल भगवान के जन्म की कथा, ठीक है, दत्तात्रेय की कथा, अनुसुईया की कथा, सती की कथा, शिव पार्वती विवाह। भागवत कथा में हम लोग क्या करेंगे? कल शिव जी और पार्वती जी का विवाह होगा, शिव शादी करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आइए हम लोग जो है एक भजन रसपान करते हैं बढ़िया, और तब तक आरती की तैयारी कर लीजिए। आज की वाणी को मैं यहीं विश्राम करता हूँ, लेकिन एक बात पहले सुन लीजिए, नोटिफिकेशन नोटिस आप लोगों के लिए सूचना ये है कि देखो, चलो आज तो पहला दिन ही मान के चलो, आप पहला दिन था, ठीक है, लेकिन क्या है, जैसे जैसे दिन बढ़ता है ना, तो कथाएं जो है लंबी होती जाती है। और कथा जब लंबा होगा तो आप लोग कथा छोड़ छोड़ के दिया जलाने जाओगे, खाना बनाने जाओगे। इस बात पे भी थोड़ा विचार करिए। तो हम लोग अगर 3 बजे बोलेंगे ना, तो 4 बजेगा, 4:30 को आज कथा चालू हुआ है। तो मेरी बात सुनो, आप लोग जो है 3 बजने में जब 15 मिनट कम रहेगा, कितना मिनट? 15 मिनट कम रहेगा, तब आप लोग मुझे लेने आइएगा, ठीक। हम 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे संगीत वाले 2:30 बजे बैठ जाएंगे कल से। आज लेट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, पहला दिन है। 15 मिनट कम रहेगा तो आप लोग आएंगे, 15 मिनट हम बैठ जाएंगे बिल्कुल माइक में। 3 बजे आरती चालू हो जाएगा, ठीक है। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और जन्म वाले दिन, उत्सव वाले दिन 7 भी बज जाएगा। तो ऐसे में क्या है, आप लोगों को खाना वाना भी बनाना पड़ेगा ना, अब दिया बत्ती करना है, शाम को घर में दिया भी जलाना है, तो टाइम का विशेष ख्याल रखेंगे, ठीक है। गर्मी है, थोड़ा सहन कर लेना, विंडो कूलर तो रखा है यहाँ, ठीक है ना। तो आप लोग जो है टाइम का ख्याल रखेंगे कल से, ताकि सबको कथा का अवसर लाभ मिल सके। अब क्या है, किसी के घर में अगर बहू है तो चलो बहू दिया बत्ती कर लेगी, लेकिन जिनके घर में बहू नहीं आई है अभी, उनको तो खुद ही जाना पड़ेगा, है ना भाई। तो आप लोग जो है थोड़ा जल्दी आइएगा कल से, और फिर कथा विस्तार से कल और रसपान करेंगे। आइए, खाटू श्याम जी का भजन आप लोग कह रहे थे ना, तो खाटू श्याम का भजन रसपान करते हैं। नरेश भैया ने मुझे कहा था कि बोले रोज खाटू श्याम जी का भजन महाराज जी सुनाना है, सुनना है ऐसा। तो आइए उसके बाद आरती करेंगे, ठीक है। बोले बाके बिहारी लाल की, खाटू श्याम जी महाराज की। तब तक आरती की तैयारी कर लीजिए, प्रसाद की तैयारी कर लीजिए।
हो हारे के सहारे हारे के सहारे हारे के सहारे मेरी हार हराना तीन बाण के धारी तीन बाण चलाना मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आना। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, शाम अब लेने आ जा हौसला हार न जाऊं। हो शाम आ जा शाम आ जा अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, शाम अब लेने आ जा हौसला न जाऊं। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे हारे के सहारे मेरी हार हराना इन बाण के धारे इन बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारे तीन बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारे तीन बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे सहारे मेरे हारे के सहारे हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना तीन बाण के धारे तीन बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना।
रहा हो मेरे बाबा, भटक रहा हो मेरे बाबा, पार लगाओ ना इन बाण के धारे, इन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा तो जल्दी आओ ना, तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल है दास तेरा जल्दी आओ ना। बोलो हरे की सारे की जय हो, बोल माँ के बिहारी लाल की जय हो। किसको रिश्ते गिनवाऊं, किसे जात बताऊं मैं, क्या का जख्म दिए जग ने किस घात दिखाऊं मैं। ओ समाजा किसको रिश्ते गिनवाऊं, किस जात बताऊं मैं, क्या का जख्म दिए जग ने किस घात दिखाऊं मैं। बिन कुछ पूछे श्याम हमारा बिन कुछ पूछे श्याम हमारा, कष्ट मिटाना तीन बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। राधा 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 राधा, हरे के सहारे मेरे, हरे के सहारे, हरे के सहारे मेरे, हरे के सहारे, हरे के सहारे मेरी हार हराओ ना, तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। के धारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हो मुश्किल में है दास तेरा तीन बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, के धारे तीनों बाण दिल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। बोले हारे की सहारे की, बाके बिहारी लाल की, बोल जगन्नाथ भगवान की, राधे राधे। हमसे मिला दे। चलिए सब खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान में। आरती के लिए कूलर पंखा बंद कर दीजिए।
बोलिए भागवत भगवान की गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला संत गीत पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला संत गीत पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप की है तारती
मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती 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 राधे राधे। हरि प्रदक्षिणा करेंगे आपसे अपने स्थानों पर।